डे 299 कर रहे हैं आज क्लास, बट डे 27 को भी एक्सपैंड रूप में कर रहे हैं। नौकशाय मोहनीयकरम वाला टॉपिक चल रहा है हमारा, ठीक है, क्योंकि वो क्लास की रिकॉर्डिंग हमने नहीं कर पाए थे, हम किसी वजह से हमारे पास नहीं है। सो आई जस्ट शो यू हमने क्या क्या कर लिया है, सो दैट यू नो व्हाट वी आर डूइंग इट। नौकशाय मोहनीयकरम हम कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ मोहनीयकरम। मोहनीयकरम के अंदर दो है, दर्शन मोहनीय है और चारित्र मोहनीयकरम है। और हम उसमें से नौकशाय मोहनीय के अंदर हमने हास्य रति अरति 3 कर चुके हैं ऑलरेडी। हमको शोक भय 2 टॉपिक और पेंडिंग है हमारे, ठीक है। सो मैं पहले ये जो पहले जो 3 क्लासेस हैं हास्य रति अरति, उस पे किसी को डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज आप क्वेश्चंस पूछिए। किसी को नहीं है क्वेश्चंस? मैं ऐसे ही सोच रही थी कि अभी तक जितने लोगों ने भी ये 3 टॉपिक रति अरति और हास्य पे जितने लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि हमको पता ही नहीं था कि हम किसी का मजाक उड़ा रहे हैं या कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है एंड हमको जज कर रहा है, लुक डाउन कर रहा है, हमको बुली कर रहा है, हमको तंग कर रहा है, तो हमको कैसे रिस्पॉन्ड करना हमको पता ही नहीं था। पर अभी हमको पता लग गया। अभी हम नाइसली, वेरी नाइसली हम उनको वी टेल देम कि प्लीज हमारे साथ ऐसे मत करो, और वी आर एबल टू क्रिएट अ बाउंड्री इन विच सामने वाला हमको बुली ना कर सके, तंग ना कर सके, रिडिक्यूल ना कर सके, हमारा हमारे सेल्फ एस्टीम को हर्ट ना कर सके। ये सब लोगों ने अपने एग्जाम्पल शेयर किए हैं मेरी क्लास में, ठीक है, पिछले 3 क्लासेस से। बट ये बात सही है कि मैंने अपनी क्लासेस में बहुत बुलीज के बारे में बात की है। बुलीज का मतलब ये होता है कि लोग आपको तंग करते हैं ना, वो बुली होते हैं, राइट। तो बुलीज पे मैंने आप बहुत बातें बोली है कि प्लीज यू डोंट हैव टू गेट बुलीड। आप है ना बुली को आंसर बैक करके उनको चुप करा सकते हो, यू कैन रिस्पॉन्ड, यू हैव, महावीर स्वामी भगवान अलाउज यू टू रिप्लाई बैक एंड विन ओवर द बुलीज ऑल्सो। मुझे पता, मैंने बहुत बार लोगों के जानती हूँ कि दुनिया में मैक्सिमम लोग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं, राइट। तो क्या करते हैं वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स छुपाने के लिए अपनी, उनको पता है वो बेवकूफ है, निकम्मे है, किसी काम के नहीं है, तो अपनी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स छुपाने के लिए क्या करते हैं, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स झाड़ते हैं सामने वाले पे और क्या बोलते हैं, तुम बेकार हो। सामने वाले में हमेशा गलतियां ढूंढते रहते हैं, उनको लुक डाउन करते हैं, उनको जज करते हैं और बताते रहते हैं हम कितने ग्रेट हैं, हम कितने ग्रेट हैं। ऐसे भी लोगों के बारे में मैंने डिस्कशन बहुत किए हैं। मैंने अपनी क्लासेस में दूसरों का हक मारने वालों पे भी बहुत डिस्कशन किए हैं कि दुनिया में ऐसे लोग भर रखे हैं जो दूसरों का हक छीनते हैं। कैसे हक छीनते हैं, कोई एग्जाम्पल दे सकता है? किसी ने कुछ काम किया, क्रेडिट किसको मिलना चाहिए? उसी को मिलना चाहिए ना जिसने काम किया, जिसकी मेहनत है, राइट। पर वो दूसरे लोग क्या करेंगे, कई लोग ऐसे होते हैं, इतने बेकार होते हैं, वहां पे उस वक्त आ जाएंगे, राइट, और प्रिटेंड करेंगे नहीं हमने तो सबने मिलके किया काम, मिलके किया काम, खुद कुछ किया नहीं होता है। और दूसरे को जो क्रेडिट मिलना चाहिए, शाबाशी मिलनी चाहिए, कौन ले लेता है? ले लेते हैं। जरूरी नहीं हक लेने वाले सिर्फ लोग दूसरे की क्रेडिट ले लेते हैं, लोग दूसरे की इज्जत जहां लोगों को मिलनी चाहिए वो भी ले लेते हैं। ऐसे दूसरों का हक मारने वालों के बारे में भी मैंने अपनी क्लासेस में बहुत डिस्कशन किया, ठीक है। बट उनको कैसे उनके साथ डील करना है मैंने आपको सिखाया है, और आप लोगों ने बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स मुझे दिए हैं कि आप इन लोगों को आइडेंटिफाई करके आप लोगों ने इनसे कैसे डील किया, आपने मुझे बहुत अच्छा बताया है, ठीक है। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दैट, राइट। बट कभी आपने सोचा है कि जैन धर्म ओरिजिनली कैसे डिजाइंड था? वॉज नॉट डिजाइंड टू कि सामने वालों को हम कैसे सुधारें। हाउ इज इट डिजाइंड? खुद को मैं कैसे सुधारूं, खुद को कैसे इंप्रूव करते 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 सिद्ध भगवंत बन जाऊं। बेसिकली जैन धर्म दूसरों को सुधारने के बदले खुद को सुधारने का एक साइंस है।
मोस्टली, ठीक है। तो मेरा आज आपसे एक सवाल ये है, कभी आपने सोचा है कि क्या ये जो घटिया करेक्टरिस्टिक्स मैंने बताया ना, घटिया लोगों के करेक्टरिस्टिक्स, के बुली के करेक्टरिस्टिक्स, हक मारने वाले बहुत लोग मिलेंगे, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाले जो सामने वाले पे दादागिरी मार के ये लोगों को नुक्ताचीनी करके लोगों में गलतियां ढूंढ के सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स झाड़ने वाले, ऐसे 50 लोग में मेरा सवाल ये है, कभी आपने सोचा है, इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आप वो घटिया इंसान, क्या आपने सोचा है ये वाली बात कि आप वो घटिया इंसान हो? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? शोभा जी, चंचल जी, तो शोभा जी और चंचल जी बोलेंगे ऐसे कैसे बोलते हैं आशिमा जी, हम तो आपके कितने पुराने स्टूडेंट हैं, हम तो अच्छे इंसान ही होंगे ना। हाँ, हम तो जैन धर्म पालने वाले, महावीर स्वामी भगवान का करने वाले हैं, आगम पढ़ने वाले, सम्यक दृष्टि श्रावक है, आपकी क्लासेस करते हैं, हम कैसे बुली हो सकते हैं, हम कैसे लोगों पे अत्याचार करने वाले हो सकते हैं? कभी सोचा है? आप तो हो ही नहीं सकते ना शोभा जी और चंचल जी, राइट? पर आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, महावीर स्वामी भगवान का जीव नायसार के भव में उनको सम्यक दर्शन की स्पर्शना हुई थी, राइट? यानी वो 5वें गुणस्थान में निश्चय दृष्टि से आए थे, ठीक है। पर आगे भवों में जाके उन्होंने त्रिपुष्ट वासुदेव का भव भी किया, इतना उल्टे सीधे काम किए हैं उन्होंने कि एक शैया पालक जो बेचारा गरीब नौकर था उन्हीं की, मतलब उनके अंडर, ठीक है, उसको जिंदा आदमी के कान में इतना टॉर्चर किया गरम गरम शीशा डाल के कि वो जिंदा ही मर गया, मतलब उसको मरना नहीं था, पर वो शीशा डालने से ही मर गया। इट वॉज बेसिकली मर्डर ऑफ, लाइक बोलते हैं ना, प्री मेडिटेटेड मर्डर जिसको बोलते हैं, प्लानिंग से मर्डर, वो भी टॉर्चर, 3rd डिग्री टॉर्चर देके किया, मरा। और वो भी मर जाने के बाद कोई रिपेंट कर रहा है, रिपेंट मतलब त्रिपुष्ट वासुदेव के अंदर कोई सैडनेस है कि मैंने जो किया सही नहीं किया, पश्चाताप कुछ है? समझ गए हो? महावीर स्वामी भगवान उस भव का वर्णन करते हुए क्या बोलते हैं, मैंने उस भव में मान की वजह से, मान के उदय की वजह से इतने गंदे गंदे काम करके मैं 7वीं नरक में गया, ऐसा भगवान खुद बोल रहे हैं। सोचो, नायसार के भव के बाद भी, सम्यक दर्शन स्पर्शना के बाद भी वो इतनी घटिया हरकतें हो रही है। तो आपको क्या लगता है, आप लोग दूध के धुले हो? क्या आप उन जैसे गंदे गंदी हरकतें नहीं कर सकते हो? हाँ, त्रिपुष्ट वासुदेव जैसे घटिया इंसान आप नहीं हो सकते हो? क्या आप लोगों का मजाक उड़ा के, लोगों को बुली करके, लोगों का हक छीनने वाले, लोगों को दबाने वाले, हाँ, लोगों के दुख देख के खुश होने वाले, अच्छा है साला दुखी है, ऐसे आप नहीं हो सकते हो चंचल जी, शोभा जी, हो सकते हो ना? हो सकते। हो सकते हो ना? तो प्लीज ये भी मॉनिटर करना कि आप वैसे इंसान नहीं बन गए हो, ठीक है? क्योंकि बनने में देर नहीं लगती है, सब कुछ कर्म उदय है, कर्म उदय वैसा बना देगा आपको। बट यदि महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान रहा, उपयोग रहा ना, तो आप अपने आप को कंट्रोल करके सुधार सकते हो। याद रखना, महावीर स्वामी भगवान जब 7वीं नरक में गए ना त्रिपुष्ट वासुदेव के भव की वजह से, राइट, उनको वहां से निकलने में भी काफी टाइम लग गया। निकले, 7वीं नरक वाला तिर्यंच बनेगा, बन के वापस तीसरी या चौथी नरक में गए। सोचो उसमें से निकलने में कितना टाइम लग जाता है, और स्थिति कितनी होती है, 33 सागरोपम और ये सब चीजें, मतलब बड़े बड़े टाइम टाइम सागरोपम जैसे अक्षर आ जाते हैं। तो आप गलती नहीं कर सकते। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, आपका लक्ष्य क्या है इस क्लास में आने का? मोक्ष जाने का लक्ष्य है ना? तो आपको भी महावीर स्वामी भगवान के की तरह इतने लंबे टाइम के बाद मोक्ष जाना है कि आपको जल्दी जाना है, तीसरे भाव में निकलना है? निकलना है ना? हाँ, निकलना है। प्लीज मॉनिटर कि आप ये घटिया इंसान नहीं हो गए हो, ठीक है? तो कई बार आप लोगों ने जितने भी 2-3 दिन 3 क्लासेस में जो एग्जाम्पल्स देखे ना, वो दूसरों में दोष देखे और क्या बोला, हमने उनको स्टॉप कर दिया, ये दूसरे दोष, दूसरों ने गलत किया, दूसरों की वजह से दूसरों ने मजाक उड़ाया, तुमको अंडरमाइन किया, बुली किया, सब कुछ मैं समझती हूँ। बट कभी मत भूलना, इसलिए आपको बुली किया क्योंकि आप बुली करके आए थे। याद रखना, आप वो, आप लोगों को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स देके, लोगों को दबा के, लोगों का हक छीन के आए थे, तो आपका हक छीना जा रहा है। आर वी क्लियर? हाँ, इस वजह से
आप भी वो गंदे आदमी बन के आ चुके हो। ये सोच करके आपने बाउंड्रीज वॉल्स बना ली हैं कि दूसरे आपको तंग ना करे। ये सेल्फ राइट महावीर स्वामी भगवान आपको देता है एज अ श्रावक, आपको देता है फुल राइट, प्रोटेक्शन करो। बट आपको ये भी कहता है प्लीज मॉनिटर कि आप वो घटिया खुद इंसान ना हो। ठीक है, सो आई होप यू आर वॉचिंग ओवर योर सेल्फ कि यू आप किसी का मजाक ना उड़ाओ। ठीक है, आई होप दिस मैसेज इज लाउड एंड क्लियर। किसी को इस टॉपिक पे बोलना है? Yes, aunty, I have 2-3 examples टेल मी, regarding this. क्या बोलो। बचपन के मैं बताती हूँ पहले तो। फेलियर्स होते थे ना क्लासरूम में, तो उनके पास बैठते नहीं थे। मुझे भी पता नहीं, somehow someone told it, I don't know, but वही कि फेलियर्स के पास बैठोगे तो फेलियर बन जाओगे। और फिर जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते थे उनके हाथ से जूस या पानी नहीं लेती थी, कि मैं उनके हाथ से नहीं लूंगी, मम्मी आप ही दो। और मैंने उनके मुंह पे भी बोला हुआ है, अब मेरे को लगता है बस सो रॉन्ग, इसलिए अब डोमेस्टिक हेल्पर नहीं है मेरे पास। आई थिंक आई डिड नॉट रेस्पेक्ट देम। और फिर अभी यहाँ पे भी है ना, व्हाट आई रियलाइज कि यहाँ पे जो फैमिलीज है एंड जो मेरी फैमिली है, सो मेरे को थोड़ा सिक्योरिटी होने लगा उनकी मम्मी पापा और से मिली। और मैं और अब मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ। अब ऐसे कि किसी की कास्ट क्रीड ये सब से यू डोंट हैव टू जज पीपल। अभी मंडे ही मैं एक पार्टी में गई थी, तो एक अंकल सॉर्ट ऑफ थे, उनसे कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा था। मैंने ऐसी बात की, वी बस मतलब वो खा रहे थे तो पता चला ही वाज एक्चुअली अ प्रिंस टीचर ऑफ बिहार के, वो नहीं होते बिहार एंड स्कूल वो ऑफ योगा। मेरे को मतलब, हाँ। बिहार स्कूल ऑफ योगा। नहीं नहीं, बिहार सिर्फ योगा नहीं, बिहार सेंट्रल बोर्ड ऑफ बिहार के ओके। मैथ्स और फिजिक्स के टीचर थे। लाइक ही ऐसे तो बहुत अच्छे ही थे ना, मतलब इस वो देखा जाए तो। बट कोई इनसे ज्यादा बात नहीं करा था, तो किसी को पता भी नहीं होगा कि ही इज अ टीचर, ही इज लाइक दिस। तो मैंने ऐसे काफी कुछ पूछा फिर उनसे कि अच्छा ही टोल्ड, मतलब पहले वाले अगर मैं होती तो मैं भी ज्यादा बात नहीं करती, बट एज अ रिस्पेक्ट ऑल्सो आई टॉक्ड एंड ही ऑल्सो लाइक्ड इट कि किसी ने तो उनसे बात की वहां पे। नहीं तो वो थोड़े चुपचाप से नहीं हो जाते ओल्डीज कैसे पार्टीज में होते हैं, दे ऑल्सो डोंट फील, दे फील आउट ऑफ प्लेस बिकॉज वो अपने बस बच्चे से मिलने आए थे 1-2 महीने के लिए, एंड समटाइम्स दे अटेंड द पार्टी। सो अब मैं सुधर रही हूँ। मैं बुक्स और पढ़ के भी समझ में आया कि किसी को वैसे जज नहीं करना चाहिए कास्ट क्रीड या इन सब से। मुझे यही लगता था कि मेरे में अहंकार काफी इन सब चीज को लेके था, सिक्योरिटी एंड इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स थी मेरे अंदर। सो आई हैव चेंज दैट। यस ओके, आंटी। आई एम सुपर प्राउड सोनल, बिकॉज ये यदि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हम नहीं निकालेंगे ना, अल्टीमेटली हम महावीर स्वामी भगवान के जीव ने भी मरीचि के भव में मान किया था ना अपने याद है अपने कि मेरा क्या गोत्र है, राइट? तो वो नीच गोत्र में उत्पन्न हुए थे ना, कहते हैं ना वो देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न हुए थे। और एक जनरली तीर्थंकर एक राजकुल में ही उत्पन्न होता है, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होता है। तो वो नीच मान किया था। सो आई एम सो हैप्पी कि यू आर वॉचिंग ओवर ऑल दीज थिंग्स कि ये न करो। ठीक है, सो इंट्रोस्पेक्शन ये सामने वाला कर रहा है, यू हैव फुल राइट टू डिफेंड, और ये भगवान इसको ओके कर रहा है कि नहीं, यू हैव फुल राइट टू डिफेंड। बट ये भी इंश्योर करना कि तुम भी अर्थ पे बोझा नहीं हो, तुम भी दूसरों को बुली नहीं कर रहे हो, तुम भी एक तरह का घटिया इंसान नहीं हो प्लैनेट अर्थ पे, राइट? क्योंकि एक आदमी भी सुधर जाता है ना दुनिया अर्थ पे, तो द वर्ल्ड इज अ बेटर प्लेस, राइट? हमको दुनिया को, इफ वी वांट टू चेंज द वर्ल्ड, खुद सुधर जाओगे तो एक आदमी तो सुधर गया ना, मेक इट दैट वे। सो आई वॉज जस्ट थिंकिंग व्हेन आई वाज थिंकिंग कि सब लोगों ने बताया कि मैं उसके साथ मुझे कैसे रिस्पॉन्ड करना आया, बट प्लीज इंट्रोस्पेक्ट एंड इंश्योर दैट यू आर नॉट अ बुली। ठीक है, so generally I am never a bully. I don't do a superiority complex, right? हाँ, एंड मैं किसी का हक नहीं मारती हूँ जनरली, मैं दूसरों के दुख देख के बल्कि मैं उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करती हूँ। बट याद रखना, यदि आप मुझे कभी देखो कि ये तो बुली कर रही है, अरे देखो ना ये तो अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स झाड़ रही है, तो याद रखना, इफ आई एम प्रोवोक्ड, राइट, आई कैन बिकम बैड, आई एम अलाउड एज अ श्रावकपना, राइट? सो मैं कब लोगों को बुली करती हूँ? सामने वाला यदि मुझे बुली करता है, सामने वाला मुझे तंग करता है, एज अ सेल्फ डिफेंस आई कैन बुली, दैट आई कैन बुली। यदि मुझे पे कोई दादागिरी मार रहा है और मुझे कोई दबाने की कोशिश कर रहा है या कोई अपनी सुपीरियरिटी झाड़ रहा है, तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं उसका मजाक उड़ाऊं, उसको कैसे मैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसका करूं, उसके लिए मैं ये सब कर सकती हूँ। सोनल, आर यू क्लियर? हाँ, सो आप मुझे देखो ना, ट्राई टू जज द इनर थिंग, बट अदरवाइज ऑल दीज थिंग्स हमारे अंदर से भी निकल जाए, ये पूरी मेहनत करनी चाहिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में। ठीक है,
एनीबडी एल्स वांट्स टू डिस्कस ये जो कास्ट और क्रीड के बारे में सोनल तुमने बताया ना, I'll tell you one of the contemporary problems of Indian society, okay? Because हम लोग सिर्फ ये जैन धर्म जो होता है ना, ये इंडियन सोसाइटी के बिना हम बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हम लोग सब इंडिया में रहते हैं, जनरली हिंदूज के साथ रहते हैं, राइट? एंड वी जैन्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ हिंदू थिंग, राइट? जैसे हिंदुइज्म का एक बुक है सर्वधर्म संग्रह, राइट? राइट, उसके अंदर सारे हिंदू रिलीजन्स का एक अकाउंट है, मतलब चारवाक, मीमांसा, सांख्य, योग, सब कुछ के बारे में वर्णन है। उसके अंदर अरहत धर्म, अरहत दर्शन करके जैन धर्म का पूरा वर्णन है। इतना ब्यूटीफुल वर्णन है कि तुम वो पढ़ोगे ना तो तुमको जैन धर्म के बारे में ज्यादा पता लगेगा, बल्कि आगम पढ़ से ज्यादा तुमको उसमें से समझ में आएगा, अच्छा दूसरे लोग हमको ये देख रहे हैं, सही तो देख रहे हैं। समझ गया सोनल? हाँ। So Hinduism is calling Jain Dharma a part of Hinduism, okay? But Jains are also calling, हम भी अपने आप को हिंदूज के पार्ट समझते हैं। आप बोलोगे क्या प्रूफ है? ओके, आपने पुच्छ सुनंग पढ़ा होगा। पुच्छ सुनंग में क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और एक चार था ना, किया कियम अनुवायम, आई डोंट रिमेम्बर दीज 4 पीपल, राइट? देयर आर, जितने भी धर्म थे, दे आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी और एक कुछ और था, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, राइट? ये जो 4 कैटेगरीज थी ना, हाँ, इनमें से we are categorized lot of times in a part of क्रियावादी, because क्रिया का मतलब ये होता है we believe that आत्मा ही, आत्मा मतलब मेरी आत्मा ही कर्म करती है और मेरी आत्मा ही भोगती है। तो क्रिया कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ। भगवान नहीं बनाता, भगवान दुनिया नहीं बनाता, भगवान मेरे अच्छे और बुरे सर्कमस्टेंसेस नहीं बनाता। कौन बनाता है? मैं खुद बनाती हूँ, राइट? सो मेरी आत्मा बनाती है, राइट? और कैसे बनाती है? वो खुद अब कर्म करके बनाती है। तो क्रिया का मतलब होता है माय आत्मा इज डूइंग दैट एक्टिविटी, राइट, एंड क्रिएटिंग एवरीथिंग अराउंड मी, राइट, नॉट भगवान, राइट? तो उसको क्रियावादी बोलते हैं। तो वी आर ऑल्सो क्रियावादी ना, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, राइट? और उस कैटेगरी में हिंदुइज्म के बहुत सारे दर्शन, बहुत सारे रिलीजन को दर्शन बोलते हैं, आर कैटेगराइज्ड अंडर क्रियावादी, एंड वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। इसका मतलब हम भी तो अपने आप को, जितने भी अवेलेबल धर्म थे उस टाइम में, महावीर स्वामी भगवान के टाइम में, तो जो भगवान ने 4 कैटेगरी बनाई, हम भी तो अपने आप को उस एक कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं ना। डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? डाल रहे हैं। यदि डाल रहे हैं, इसका मतलब वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट? अब सोनल, ये बात मैं तुमको इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इन आवर हिंदू कल्चर caste system exists. Do you understand? Caste system has been existence forever and will remain forever. ठीक है? But of course, it was never designed to be looked down on, judged on, and मतलब torture करना, ये सब नहीं था. Okay? हिंदुइज्म जब गोत्र कर्म किया था ना, मैंने तो ये टॉपिक लिया था कि हिंदुइज्म ब्राह्मण को सबसे ऊपर मानता है, ब्राह्मण्स को। बचपन से हम लोग जो कि इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश बुक्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो हम भी कास्ट सिस्टम में सबसे ऊपर ब्राह्मण्स को लेते हैं, राइट? फिर दूसरों को लेते हैं, राइट? बिजनेस कम्युनिटीज, मतलब वैश्य और सबको लेते हैं, शुद्ध से कंसिडर्ड लास्ट, राइट? हाँ, पर जैन धर्म ऐसा नहीं बोलता है। जैन धर्म ये सिस्टम नहीं मान रहा है। जैन धर्म सबसे ऊपर किसको मान रहा है? क्षत्रिय कुल को मान रहा है, ब्राह्मण्स को नहीं मान रहा है, ब्राह्मण्स को नीचा मान रहा है। वेयर इज द प्रूफ? महावीर स्वामी भगवान देवानंदा की कुक्षी में उत्पन्न हुए। शी वॉज अ ब्राह्मण, दे वर बोथ हस्बैंड वाइफ वर ब्राह्मण्स, राइट? बाद में क्षत्रिय कुल में ट्रांसप्लांट किया गया, राइट? महावीर स्वामी भगवान को, वो क्षत्रिय कुल था, वो उच्च गोत्र में आया वो जीव, राइट? जैन धर्म किसको ऊंचा मान रहा है? क्षत्रिय को मान रहा है। वाई? बिकॉज क्षत्रिय का क्या एटीट्यूड होता है? टू सेव, टू हेल्प, टू केयर, टू टू मतलब वो सामने वाले को प्रोटेक्शन देता है। व्हाट डज अ फौजी डू? फौजी डूज, दे प्रोटेक्ट, देयर जॉब इज टू प्रोटेक्ट, देयर जॉब इज टू टेक केयर। राजा बन के नहीं रहना है। राम वॉज नॉट अ राजा। व्हाट कैन आई डू फॉर माई सिटीजन वॉज हिज एटीट्यूड, ओके? सो क्षत्रिय हेल्प्स, प्रोटेक्ट्स, टेक्स केयर ऑफ अदर्स, इसलिए उसको सुपीरियरिटी माना जाता है। ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फिजिकल स्ट्रेंथ the Kshatriya kulls has. Brahmins and others don't have that kind of physical strength. In Jain Dharam requires physical strength. याद रखना. In fact, एक और टॉपिक है जिसका नाम है
भद्रबाहु स्वामी आखिरी 14 पूर्वधारी थे हमारे टाइम में, ठीक है, महावीर स्वामी भगवान के 14 पूर्वधारी, उनका नाम था भद्रबाहु स्वामी, वो स्थूली भद्र के गुरु थे। तो भद्रबाहु स्वामी 14 बुरधर होने के की वजह से बहुत कुछ चीजें इंटरप्रेट कर जाते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे चाणक्य का जो प्रोडिजी था, व्हाट वाज हिज नेम, एक मिनट, चाणक्य का प्रोडिजी का नाम पता है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, या चंद्रगुप्त को बोलते हैं कि तूने अपना राजभार बहुत अच्छे से संभाल लिया, अभी तू अपना राजभार अपने बच्चे को दे और तू निवृत्ति मार्ग पे निकल। तो कहता है बताओ मैं गाइड करो, कहता है वो मैं नहीं गाइड कर पाऊंगा, उसके लिए तुमको भद्रबाहु के पास लेके जाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ जैन तरीके से ही होगा। वो उनको उनके पास लेके गया। जिस दिन उनको लेके जाना था ना, एक दिन पहले चंद्रगुप्त मौर्य को कुछ सपने आए थे, और वो सपने भद्रबाहु स्वामी को बोलते हैं, और वो भद्रबाहु स्वामी उनको इंटरप्रेट करते हैं। वन ऑफ द सपना वॉज फ्यूचर में जैन धर्म क्षत्रिय कुल में नहीं रहेगा, किस में रहेगा? पांचवे आर्य की बनिया। वजह से। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। एंड इट इज अ सैड फ्यूचर बता रहे थे, देखो सारे सपने सैड फ्यूचर बता रहे थे। आर यू क्लियर कि ये क्षत्रिय कुल में नहीं रहेगा जैन धर्म, और क्षत्रिय बल्कि कौन राजा बनेगा? नीचे वाले लोग, नॉट गुड पीपल, स्वार्थी लोग, बेकार पीपल, नॉट सेवा करने वाले क्षत्रिय कुल जो होते हैं ना लोग, हाउ टू हेल्प पीपल, हाउ टू टेक केयर, वो टॉप मैनेजमेंट में नहीं रहेगा। टॉप मैनेजमेंट में बल्कि नीच लोग बैठेंगे, होते हैं ना हाथी के ऊपर बंदर बैठा हुआ है, राइट। इस तरह के सपनों को इंटरप्रिटेशन है। तो वन ऑफ द सपना इज फ्यूचर में जैन धर्म विल सीज टू बी इन द क्षत्रिय कुल, बल्कि कौन रहेगा? बिजनेस कम्युनिटी के अंदर चला जाएगा। तुम देखो आजकल जितनी भी जैनी हम लोग हैं, ज्यादातर बिजनेस स्कूल के अंदर है, राइट। एंड इट इज अ सैड स्टेट ऑफ अफेयर, पांचवे आर्य का लक्षण है ये। आर बी वेरी क्लियर? हाँ। सो इसका मतलब क्या है कि कास्ट सिस्टम हम लोग भी, जैन्स भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अंडरस्टूड, एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। हिंदूज भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट हम लोग या हिंदूज लोग कहीं भी उसको लुक डाउन नहीं कर रहे हैं। क्या हम जाके शूद्र को बोलते हैं तुम घटिया लोग हो और हम ग्रेट है, हम बोल रहे हैं, राइट। इट इज अ डीमार्केशन, राइट, राइट। कृष्ण, महावीर स्वामी भगवान देवानंदा को भी अपने संवत्सरण में आने से मना नहीं कर रहे हैं, उनका भी केवल ज्ञान होना और सिद्ध बनना बता रहे हैं। वो चांडाल कुल वाला था ना बालहरि केशी, उसका भी मोक्ष जाना बता रहे हैं, साधुपना बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं ना। क्या बोला भैया कि तुम साधु बनोगे तो भैया अलग से रहना, क्योंकि भैया तुम तो चांडाल कुल के हो, ऐसे बोला क्या? कुछ नहीं बोला ना। Trust me, we are accepting the caste system, but we are not talking about the looking down concept and feeling good. अरे मैं तो फन्ने खान, that concept न हिंदुइज्म में था न जैनिज्म में था। Are we clear? Are we very clear? But caste system exists. आज की डेट में हिंदुइज्म को बहुत गालियां पड़ रही है, स्पेशली अब्रॉड। इंडिया में नहीं गालियां पड़ रही, हियर वी आर फर्स्ट क्लास सिटीजन्स, ओके, बट अब्रॉड में स्पेशली बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, राइट, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, जो ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज के अंदर, राइट, people are going behind Hindus like crazy. They are going behind Hindus like crazy, and there are records and records of people trying to gang up and say कर क्या रहा है, ठीक है, हाँ, against Hindus, not against Jains. और वन ऑफ द थिंग विच दे आर सेइंग इज तुम हिंदूज हो ना, तुम कास्ट सिस्टम करते हो, तुम कास्ट सिस्टम करते हो, इसलिए तुम गड्ढे हो। तो हम क्या बोलते? नहीं नहीं, तो हम, हमारा डिफेंस ये है कि देखो कास्ट सिस्टम हम करते हैं बिकॉज इट एग्जिस्ट, राइट, बट हम कभी किसी को गंदा थोड़ी ना बोल रहे हैं, राइट। हम अत्याचार नहीं कर रहे हैं, नहीं तुम कास्ट सिस्टम करते हो ना इसलिए तुम बुरे हो। आर वी क्लियर? हाँ। अभी अमेरिका के अंदर एक क्लास स्लैंग कानून आया है, अभी अभी आया है रिसेंटली। कास्ट, पता है ये क्यों आया है? क्यों आया है? पता है क्योंकि हम कास्ट एक दूसरे को गाली कौन देगा? ऑब्वियसली हिंदूज टू हिंदूज ही देंगे, राइट। हिंदू वहां इतने बढ़ गए हैं अमेरिका में और इतने पावरफुल हो गए हैं, उनको उनका बाजा बजाने के लिए। क्यों? क्यों बाजा बजाओगे? नहीं, तुमने कास्ट स्लैंग बोला ना, क्लास स्लर्ज बोला, गंदा बोला, अब तुम बेटा पनिशमेंट। यू अंडरस्टैंड? ये हमारे पे हमारा बाजा बजाने के लिए उन लोगों ने किया है।
सो पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे हिंदू बैकलैश चल रहा है, अब्रॉड में बहुत चल रहा है. यू डोंट नो बिकॉज व्हेन यू नो व्हेन यू सेंड योर चिल्ड्रन अब्रॉड. ओके, इतना हिंदू बैकलैश चल रहा है वहां पे. सबसे ज्यादा बैकलैश क्यों हो रहा है? बिकॉज अरे तुम कास्ट सिस्टम हो, कास्ट सिस्टम हो. ओके, व्हाई एम आई गिविंग यू दिस इंफॉर्मेशन इज दिस क्लास इज ऑल्सो अ प्लेस जहाँ पे जो करंट प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं और जो फ्यूचर में आने वाले हैं ना, ये तुमको सुनाई देंगे, कभी ना कभी सुनाई देंगे. ओके, और देंगे. यू शुड नो हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ एंड टेल योर नैरेटिव. ओके, हाँ, यस वी बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट वी आर नॉट डूइंग अप एंड डाउन किसी को करने. हम सबके साथ अच्छा ही कर रहे हैं ना, राइट? सो ना तुमको एक चीज बताती हूँ, ये मेड सर्वेंट वाली जो प्रॉब्लम है ना, तुम्हारे घर में यदि कोई उच्च गोत्र वाला, ठीक है, आज कोई फाइनेंशियली, मैं भी मान लो किसी वजह से गरीब हो जाती हूँ, किसी वजह से होता है ना, फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, और मुझे भी किसी और के घर में बर्तन धोने पड़ते हैं और ये धोने पड़ते हैं ना, आई विल ऑल्सो बी ट्रीटेड exactly like a maid servant and will not be, ऐसे, you understand something like that, right? चंदन बाला जो थी ना, चंदन बाला, वो एक राजकुमारी थी, राजघराने से थी ना, राइट? व्हेन शी वाज सोल्ड एज अ स्लेव, उसकी मालकिन ने उसके साथ कैसा बिहेव किया, कैसा बिहेव किया? So it's not a caste system. Do you understand? It's not about caste. You never ask the caste of the girl who works in your house. तुम caste नहीं पूछते हो, बट तुमको पता ये नौकरानी है, मतलब low level. Do you understand? It's not about caste. So use the right word, Sonal. You are not doing caste hierarchy. You're not doing that. It's just that तुम्हारे घर में वो नौकर है, तो you're looking down and judging them. Are you clear? It's not about caste. It's never about caste. तुमने कभी पूछा अपनी मेड सर्वेंट्स को, जब तुम अपने इंडिया में थी, सोनल के तुम्हारा कास्ट क्या है, तुमने पूछा? You don't. So it was not a caste slur. Do you understand? It was a maid servant. क्योंकि हम लोग यही है, यदि तुम टीचर हो फिजिक्स और मैथ्स के, तो बहुत तुम सुपर इंटेलिजेंट हो. क्यों ज्ञान को इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है? क्यों फिजिकल मैन्युअल लेबर को इतना बेकार समझा जा रहा है? बताओ ना. इसी वजह से ये एजुकेशन सिस्टम में यही तो प्रॉब्लम है. एक आदमी, किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर बन के रोजी रोटी नहीं कमाना चाहता. कारपेंटर की कमी है, किसानों की कमी है. आस्क एनीबॉडी हूज इन द एग्रीकल्चर फील्ड, किसानों की कमी है. नहीं मिलते हैं लेबरर्स तुमको हल जोतने के लिए. नोबडी वांट्स टू डू फिजिकल. सब लोग को क्या करना है? वेस्टर्न एजुकेशन में जाना है, डिग्री चाहिए बैचलर्स की, सो दैट हमको नौकरी मिल जाए. अरे यार, why manual labor is looked down on? Sonal, I have a question. And why is physics and maths of भगवान? क्योंकि मुझे फिजिक्स और मैथ्स में कभी इंटरेस्ट था, मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था, बट मैथ्स आई वाज लाइक मेरे बस की नहीं है भैया, को जो जिसको करना है करो, नॉट मी. ओके सोनल, why am I telling you is why intellect abilities are recognized. I was always the last person in the class. यदि 50 बच्चे थे, 5 लोग फेल हो गए थे, तो मेरा रैंक 45th होगा. मेरी इतनी बुरी हालत थी. अंडरस्टूड? हाँ, people used to judge me, but I never judged myself. I said I am intelligent, I know what I am doing. Okay, Sonal, so I am just questioning your judging. पहले तो ये कास्ट स्लर नहीं था, ये कास्ट नहीं है जब हम अपनी मेड सर्वेंट को ऐसे ट्रीट करते हैं. चंदन बाला भी तुम्हारे घर में यदि बर्तन धो रही होती, you would have treated her according. Are you clear? हाँ एक्चुअली आई सोनल. रिमेम्बर्ड आंटी में ऑस्ट्रेलिया में भी मेरी एक हेल्पर थी. मैंने उसको वो पानी मांगी तो उसको एक अलग बॉटल बना के दी. नाउ आई रिमेम्बर मैंने उसके साथ भी गलती किया. शी वाज अ स्टूडेंट. कोविड के टाइम एवरीबॉडी नीडेड मनी. उसका जॉब चला गया था एंड बोले इंडिया से कितने पैसे मंगाओ. सो शी वाज वर्किंग, आती थी पीरियडिकली. मतलब मैं वैसे बुरी नहीं थी, पर अब मुझे समझ में आता है मैंने पूरा प्रॉपर्ली भी इतना भी अच्छा है वो नहीं किया जितना करना चाहिए था. बस शी इज अ हेल्पर इन माय हाउस, तो उसको वैसे ही ट्रीटमेंट दिया. सोनल, whatever questions I've raised in your mind, ना think about them. ठीक है? यस मैनुअल यस लेबर को यस रिस्पेक्ट देना जब तक हम नहीं सीखेंगे ना, तब तक एग्जैक्टली. हम अप्रेंटिसशिप क्या मतलब होता है? एक इलेक्ट्रीशियन का के अंडर कोई अप्रेंटिसशिप करना चाहता है, राइट? 15 साल का बच्चा, राइट? अरे करने दो ना. बाय दैट विद इन 10 years वो एक्सपर्ट हो जाएगा, पूरा एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन होके. 25 साल में तो भैया वो पूरे पूरे ग्रिड सिस्टम चेंज कर देगा उठा के. मतलब इतना मतलब इतनी अच्छी कला आ जाएगी उसके हाथ में. बट हम उसको रिस्पेक्ट ही नहीं देते. क्या बोलते हैं? अरे तू 7वीं क्लास पास है. Why is a bachelor's degree a must? I don't know. Why? मेरी हालत खराब हो गई थी बैचलर्स करते करते, सीरियसली करते करते. मेरी तो बस हो गई थी. मैं तो कितनी बार सोचती थी
स्कूल छोड़ दूं भैया, ये सिस्टम इज फ्लॉड. एजुकेशन सिस्टम इज नॉट डिजाइन्ड फॉर एवरीबडी. अंडरस्टूड? इट वाज नेवर डिजाइन्ड फॉर मी. ओके, सो इट्स ओके. मैं तो कई लोगों को बोलती हूँ, नहीं होती पढ़ाई छोड़ दो यार, वो सब्जेक्ट छोड़ दो. नॉट एवरीबडी कैन डू ऑल द सब्जेक्ट्स. भाषा, भैया मेरे को 3 भाषा, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश. मैं साले इंग्लिश में ही हम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज आई हैव अ लर्निंग डिसेबिलिटी. स्पेलिंग मिस्टेक साले इंग्लिश में इतनी होती थी, हिंदी में कैसे मैं मैनेज करूंगी? ऊपर से गुजराती वाज आल्सो देयर, राइट? हाउ डू यू मैनेज लैंग्वेजेस? फिर बाद में जाके संस्कृत आ गई. फॉर गॉड सेक, हु इज गोइंग टू लर्न लैंग्वेजेस? आई एम नॉट अ लिंग्विस्ट, आई कैन नॉट लर्न लैंग्वेज. ठीक है? Why am I telling Sonal is, question your whatever you are doing, question it. It's not about caste. पहले तो अपने दिमाग से निकाल दो, ये कास्ट सिस्टम है ही नहीं. जैन धर्म कभी भी कास्ट सिस्टम नहीं है. ठीक है? वो नौकर है ना, मैंने बताया ना. अगेन सोचो, चंदन बाला अभी तुम्हारे घर में आके बर्तन धोएगी ना, you would treat her equally bad. You would treat her equally bad. Do you understand? And she is from a Kshatriya kul. Remember, क्योंकि तुमने कभी चंदन बाला से उसका कास्ट पूछा ही नहीं. कब पूछा? किसने पूछा? अंडरस्टूड? कोई नौकरानी रखता है ना, तो कास्ट नहीं पूछता है, नहीं पूछता. इट्स नॉट अ कास्ट प्रॉब्लम. अंडरस्टूड सोनल? हाँ. और हम भी यदि कास्ट कास्ट करेंगे ना, तो दुनिया में लोग वैसे भी हमको गालियां दे रहे हैं कि यार यू इंडियंस, यू हिंदूज कास्टिस्ट. वी आर नॉट कास्टिस्ट एट ऑल. वी आर नॉट कास्टिस्ट. वी डोंट लुक डाउन ऑन पीपल बिकॉज ऑफ कास्ट. हाँ, हम लोग पैसे के लिए ऊपर नीचे लोगों को जज करते हैं. अरे तू गरीब है, अरे तू बहुत अमीर है, ये हम करते हैं. दैट इज आवर स्टुपिडिटी आल्सो, वो थिंग. पर हम क्लास स्लर्ज नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड सोनल. ओके? Even children ना, when they take up any subject, कोई बोलता है मैं साइंस ले रहा हूँ तो we feel, oh, we look upon them. कोई जब आर्ट्स बोलता है तो we look, ये आर्ट्स ले रही है, इसको कुछ आता नहीं होगा. मतलब we always think they are dumb. और आजकल भी वो लाइन जो फैशन डिजाइनिंग और ये सब डिजाइनिंग में जब जाते हैं तो we look, you know, we don't look upon them. If you want to choose, we say नहीं ये तो फैशन है, कुछ पढ़ाई नहीं किया है. So I mean, that's because we are brought up in this atmosphere now. Even वही तो मैं बोल रही हूँ ना शोभा जी, मैं वही बोल रही हूँ. चैलेंज द स्टेटस को, चैलेंज करो. हम नहीं करेंगे तो सोनल कौन करेगा? बताओ शोभा जी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्यों एक कारपेंटर, राइट? लाइक मेरे को पूछो ना कि विच इज द अल्टरनेटिव प्रोफेशन यू वुड हैव चोजन. I would have loved to be a carpenter. I would have loved to be a carpenter. Right? Why? क्योंकि मैं कनाडा में, हाँ, कोई मैं गई थी कनाडा ना, वहां पे लोग अपने घर बनाते हैं, लकड़ी के वुड हाउसेस बनाते हैं. सो मेरी फैमिली, मतलब जिस घर में रहती थी मेरी जो फैमिली जो थे, उन्होंने बोला ये घर हमने खुद बनाया है. सो हम उनके जो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, दे यूज्ड टू मेक हाउसेस, वुड हाउसेस. तो उसके इक्विपमेंट्स देख के, उसका तरीका देख के मुझे लगा यार इवन आई वांट टू बी अ कारपेंटर. बट मेरे को वो सब टेक्नोलॉजी भी चाहिए. मैं मतलब वो इंडिया के वो नहीं, वो घस घस के वो जो कारपेंटर, आई डोंट वांट टू बी दैट कारपेंटर. आई वांट टू बी, मतलब बिग लेवल्स होते हैं ना, वेयर आई डिजाइन हाउसेस, आई मेक हाउसेस एंड यू नो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स के साथ. आई वांटेड टू डू ऑल दोस थिंग्स. राइट सोनल? राइट? फिर मैं सोचती हूँ कि बट in India, people would have looked down on me if I would have chosen that profession. If I would have decided to be a carpenter there and you know make wooden houses and all those things, people would have said, "Carpenter? Literally? Are you clear? Huh?" But ये apprenticeship आजकल है ना, फिर से एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है अभी. मतलब ये लोग रेवोल्यूशनराइज कर रहे हैं. दे नो दैट दिस एजुकेशन सिस्टम इज सो बैड कि अभी ये लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना रहे हैं. इट्स स्टिल इन द मेकिंग. उसमें ये मैनुअल लेबर को ना ये लोग अप्रेंटिसशिप भी बोलते हैं या कुछ बोलते हैं. इसको, इसमें क्या होता है कि आपको कुछ फिजिकल चीजें कुछ करनी पड़ती है, चाहे कारपेंट्री है, कुछ ना कुछ जिसमें अर्न कर सको तुम, वैसी चीजें भी सिखाई जाती है. राइट? और एट अ वेरी अर्ली स्कूल, प्राइमरी लेवल से सिखाई जाती है, सो दैट एटलीस्ट तुम कमा सको. राइट? बिकॉज वी जज देम, लो डाउन देम. राइट? मान लो एक मैं अभी तो पिछले हफ्ते एक लड़की से मिली, कहती है उसको मेडिकल के अंदर ना डेंटिस्ट का सीट खाली थी और उसको वो मिल रही थी. उसने वो नहीं ली और उसने एनिमल्स के साथ, जो होता है ना जिसको बोलते हैं एनिमल्स का डॉक्टर बोलते हैं, राइट, उसने वो चूज किया बिकॉज वो हरियाणा में रहती थी और बचपन से उसको यही था, एनिमल से बहुत है, उसको यही है
कि किसी तरह से मैं ये करूँ, और उसको वो कॉलेज भी पता था कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँ, और उस कॉलेज में उसको एडमिशन मिल भी गया। तो उसकी माँ बोलती है कि इसने डेंटिस्ट बहुत अच्छा कमाता है, वो फील्ड छोड़ के उसने एनिमल्स वाला लिया, डॉक्टर है। पता है मैंने उसको जाके क्या बोला, बेटा यू आर डूइंग फैंटास्टिक, मतलब फर्स्ट यू आर फॉलोइंग योर पैशंस, वेरी गुड। दूसरी बात याद रखना, आजकल हम एनिमल्स के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, खासकर इंजेक्टिंग देम विद हॉर्मोन्स एंड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर कि भैया वो दूध दे दे, गाय दूध दे, ये दे, तो हम उनकी बॉडी के साथ बहुत छेड़छाड़ करते हैं सो दैट हमारा बेनिफिट हो। बट एक्चुअली हमारा नुकसान हो रहा है, क्योंकि जैसे हम हॉर्मोन्स डालते हैं वो हॉर्मोन्स अल्टीमेटली तो हमारे बॉडी में ही पहुंचता है ना, राइट। मैंने कहा हम बाजा इनका बजा रहे हैं, लेकिन बाजा हमारा ही बज रहा है। मैंने कहा बेटा इंश्योर दैट आप इस फील्ड के अंदर, बिकॉज यू आर फॉलोइंग योर पैशन ना, गलत चीजों को ठीक करो, स्ट्रीमलाइन कर सको तो करो, राइट। नहीं तो एनिमल का फील्ड है ना, जैनिज्म में इज कंसिडर्ड वेरी नोबल फील्ड, वेरी नोबल फील्ड, ओके। जितने भी श्रावक थे ना, किसी के पास 40,000 गाय, किसी के पास 60,000 गाय, किसी के पास देखो 80,000 गाय है ना, इट्स ए नोबल प्रोफेशन। बट इतना अब्यूज्ड है ये इंडस्ट्री कि आजकल वीगन चल रहा है। बट इज वीगन क्यों चल रहा है? बिकॉज ये इंडस्ट्री को लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, हार्मोन से एक्सप्लॉइट किया, इन पे अत्याचार करके, मतलब बहुत इस फील्ड में ना बहुत उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, राइट। और उल्टे सीधे काम की वजह से कौन सी इंडस्ट्री, ये सॉरी वीगन रिलीजन आया, ठीक है, एंड दे आर सेइंग वी आर बेटर देन जैन्स आल्सो। बट माय पॉइंट इज, ये इंडस्ट्री को यदि हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री की ये इंडस्ट्री को ठीक कर देना, तो इट इज टोटली, मतलब वी कैन रिवाइव दिस होल इंडस्ट्री। सो मैंने इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन किया। व्हाई एम आई गिविंग यू ऑल दीज फैक्ट्स, सोनल? रीविजिट योर थॉट प्रोसेसेस। हम क्यों अत्याचार करते हैं, क्यों हमारी मेड सर्वेंट के साथ हम गंदा कर रहे हैं, क्यों? हम अपने लालच के लिए कर रहे हैं ना, राइट। फिर वो बोलती है हमको पानी पीना, अलग से बोतल दे देते हैं। यदि तुम उसको अपने फिल्टर से इसके पानी यूज करने दोगे ना, तो वो तुम्हारा फिल्टर का भी अच्छा ध्यान रखेगी, क्योंकि उसको पता है ये फिल्टर के पानी से मुझे पानी मिलने वाला है। पर तुम बोलोगी ये फिल्टर तुम यूज नहीं कर सकती, तुम अलग से पानी यूज करोगी, तो वो फिल्टर का खास ध्यान रखेगी। याद रखना, यदि तुम बोलोगी कि मेरा जो खाना बना हुआ है वही तू खाएगी, राइट, तो वो खाना टेस्टी बनाएगी। पर तुम बोलोगे कि नहीं यार मेरा खाना ये है, तू अपने लिए अलग से खाना बना, फिर वो तुम्हारा खाना क्यों इतना अच्छे से बनाएगी? समझ रहे हो सोनल? सोच के देखना, थिंक अफ्रेश, डोंट थिंक लाइक अ नॉर्मल पर्सन। थोड़ा इज्जत दो। देखो मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम उनको अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के उनके साथ खाओ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रही हूँ इंडियन सोसाइटी से, ठीक है, राइट। इट इज टोटली आस्किंग फॉर टू मच, राइट। बट यू कैन गिव देम फार मोर क्रेडिट। जो दे रहे हो ना, उससे काफी स्कोप है उनको देने का। उनको शांति दो, क्योंकि उनके घर में और ज्यादा लफड़े हैं, तुम्हारे लफड़े से ज्यादा उनमें गरीबी के लफड़े हैं, पैसे के लफड़े हैं, बीमारियों के लफड़े हैं। उनके घरों में और अशांति है। उनको तुम थोड़ा देर 5-6 घंटे जब तक वो तुम्हारे घर में सुख दे सको तो दे दो। और टॉर्चर करोगे ना, तो दुखी आदमी को दुखी करके ना कैसे कर्म बांधोगे, गॉड हेल्प यू। ठीक है सोनल, राइट। सो थिंक ऑन हाँ, दैट पता एंड नहीं था ना पहले, आई वॉज चीज। डूइंग रॉन्ग, वो पता नहीं था कि वी आर डूइंग रॉन्ग। बस अब आई रियलाइज कि नहीं, दैट वाज रॉन्ग, गलत, वही पानी दे देना चाहिए। आई डिड इन ऑस्ट्रेलिया, वही तो इंडिया में करती थी, ठीक है, यहाँ पे आके भी ऐसा किया। तो नाउ मैं आई तुमको कितनी बार चुकी हूँ ऑस्ट्रेलिया में जाके ना, यू कैन नॉट लिव लाइक इंडियंस, लर्न टू लिव लाइक ऑस्ट्रेलियंस। ये दैट इज द फर्स्ट थिंग। यू कैन नॉट लिव इन ऑस्ट्रेलिया एंड अब्रॉड एंड लिव लाइक इंडियंस, अदरवाइज तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। दैट इज इवन वर्स्ट, दैट इज अ सेल्फ टॉर्चर। मेड सर्वेंट है नहीं, पर 3-3 टाइम खाना बनाना है। क्यों बनाना है? अब्रॉड में मैं भी कनाडा में रही थी, हम सिर्फ डिनर बनाते थे। व्हाट वाज ब्रेकफास्ट, व्हाट वाज लंच, आई नो, ठीक है, अंडरस्टूड। लेफ्टओवर्स वाज lunch with lots of fruits and salads, and breakfast was a lot of things which was made पहले से। पर डिनर ही बनता था। लाइफ वाज सो इजी, सब अपना अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, अपना अपना लंच पैक करके ऑफिस ले जा रहे हैं, डिनर में सब लोग खाना बना रहे हैं, खा रहे हैं, सब लोग बर्तन धो रहे हैं। बट सोनल तुम अकेली करोगी, राइट। फिर कैसे 3 टाइम का खाना बनाओ, 3 टाइम बर्तन धो? यू कैन नॉट लिव लाइक एन इंडियन। अब्रॉड में रहना है, यू हैव टू लिव लाइक अब्रॉड पीपल। डू यू अंडरस्टैंड? मैं कितनी बार तुमको ये चीज बोल चुकी हूँ। नहीं तो तुम्हारे कषाय भड़केंगे, राइट। फ्रूट भी काट के देना है बच्चे को, 3 टाइम खाना भी देना है, जूस भी निकाल के देना है। फिर तो शाम तक बच्चों पे गालियां निकलेगी ना, क्यों निकलेगी? बिकॉज यू ओवरवर्क्ड, यू आर टायर्ड, यू हैव नो हेल्थ।
हम तो बहुत वेले हैं, हम तो सर्वेंट आधा काम करते हैं, वेले हैं इसलिए ये सब नाटक मचाते रहते हैं, बच्चों के पीछे नाचते रहते हैं, बच्चा फ्रूट खा ले, बच्चा जूस पी ले, बच्चा ये खा ले। हम तो हैं ही बेवकूफ, राइट? डोंट डू दैट. Adapt the good things of that culture. Why is food so much focus? Learning and improving, Obsession with auntie. food. Obsession with food. 3 times Indians have obsession with food. Not to mention किसी के घर में शाम का भी चाहिए होता है. God knows 4 times. Obsession with food. इतना obsession कहीं भी नहीं होता है यार. थोड़ा self discipline लाना पड़ता है खाने में भी. But we have obsession with food, we Indians, right? Anyway, enough discussion on this matter. बट ये सब चीजें मैं इसलिए आप लोगों को बोल रही हूँ कि करंट अफेयर्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, राइट? तो जो इंडिया का, जो मैंने बताया ना, अमेरिका में जो कानून आया है, जो क्लास लर्ज है, ये इंडियंस को दबाने के लिए आया है, क्योंकि इंडियंस ही इंडियंस पे कास्ट लर्ज करेगा, तो जैसे ही वो करेगा उनको पकड़ के हमारा ही बाजा बजाएंगे वो, ठीक है? ये हम अपना ही बाजा बजा रहे हैं और उनको पता है कि हम लोग कैसे करने वाले हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, और मैंने बताया ना, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हिंदूज का बाजा बज रहा है. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेल पीपल, at least you should know the narrative, क्या बोलना है, कैसे करना है. You should have the network whom to get support from in case if these things happen. You should know the networks. खासकर यदि तुम abroad में हो, if you don't know the network, you will be in a very deep soup. Okay, Sonal? Abroad में you should be more cautious, because a lot of times you will not be regarded as the first citizen or the second citizen, first citizen. You will be second, third rate citizens, right? Think about all that. Then, anyway, so sorry I have deviated from this topic. Very sorry. मेरे दिमाग में ना करंट अफेयर्स ज्यादा घूमते हैं, ठीक है? एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? तो मैं एक नया टॉपिक पे आज जा रही हूँ. हाँ, एनी डिस्कशंस इस इशू पे? किसी को बोलना है? पूजा, इंट्रोस्पेक्शन हो रही है, गलतियों पे इंट्रोस्पेक्शन हो रही है. हाँ, Auntie, actually, I've joined today only after a long time. लॉन्ग टाइम. ठीक है, बैकलॉग खत्म कर लेना, ठीक है? Yeah. हम लोग है ना 298 पे हैं, 298 या 299 पे हैं. बट मैं ना मोहनीय कर्म का, भय मोहनीय कर्म वाला आज टॉपिक ले रही हूँ, क्योंकि डे 27 की ना 3-4 क्लासेस में लगातार कर रही हूँ, ठीक है? सो आज मैं भय मोहनीय कर्म पे डिस्कशन चालू कर रही हूँ. भय, नौकषाय, मोहनीय कर्म, ठीक है? नौकषाय, भय का मतलब पहले बताइए क्या होता है? एनीबडी, व्हाट इज भय? डर. डर, और कोई एग्जांपल्स? Something that stops us from doing something, डर की वजह से. या सारे फोबिया का मतलब पता है? डर लग, फोबियाज, जितने भी लोगों को फोबियाज है ना, फोबियाज क्या होता है? किसी को हाइट से फोबिया है, किसी को छोटी सी जगह में जाने में फोबिया है. बहुत, हर आदमी को कुछ ना कुछ फोबिया होता है. किसी को पानी में जाने का फोबिया होता है ना फोबियाज. ऑल द फोबियाज आर ऑल्सो हियर, राइट? फोबियाज क्या है? व्हाट आर फोबियाज? 1% रियलिटी, 99% एग्जैगरेशन इन द माइंड. याद रखना, 1% रियलिटी. यस, हाइट में जाने से कोई आदमी गिर जाता है तो मर जाता है, राइट? हाँ, तो भैया जब हाइट में जाओगे ना तो वॉल्स होंगी, क्यों गिरोगे तुम, राइट? बट वो डर होता है. 1% रियलिटी, 90% एग्जैगरेशन इन द हेड, दैट इज फोबियाज. ओके? थ्रेट होता है ना, डर, थ्रेट, राइट? कई चीजों का हमको थ्रेट लगता रहता है. किस चीज का थ्रेट है बताइए? मरने का थ्रेट. हाँ पूजा? मरने का थ्रेट. मरने का थ्रेट. मैं मरूंगी, पता नहीं क्या होगा मेरे परिवार वालों का, मेरा पति क्या करेगा, मेरे बच्चे कैसे जिएंगे. भैया मर के देखो कितनी जल्दी पति दूसरी शादी करता है, कितने फास्ट बच्चे अडेप्ट करते हैं ना. ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू, वर्ल्ड गोज ऑन. सबको लगता है मेरे बिना क्या होगा, सबको लगता है, ठीक है? फिर एनीवे, एक और होता है फियर. किन लोगों को भूत का फियर होता है, राइट? पता है, लाइट बंद करके, नहीं मम्मी अंधेरा है मैं नहीं जाऊंगी. व्हाट इज दैट? फियर होता है. हाँ, एक और प्रॉब्लम होती है एंजाइटी करके. एक एंजाइटी आजकल एक बीमारी है जिसका नाम है एंजाइटी, ठीक है? व्हाट इज एंजाइटी? मैं किसी सिचुएशन को प्रॉब्लम तरीके से एड्रेस कर रहा है, मेरा ब्रेन उसको किसी सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह एड्रेस कर रहा है.
सो उस पे ओवर थिंक करता है, ओवर थिंक करता है। ओवर थिंक करने से तो कई बार मेरा दिमाग टोटली खराब हो जाता है और मैं एंजाइटी वाली नाम की एक मेडिकल प्रॉब्लम अडेप्ट कर लेता है। अंडरस्टैंड? हर चीज पे ओवर थिंक करता है। हाँ, और एंजाइटी नाम की एक बीमारी होती है, फिर डॉक्टर से दवाई लेके मुझे ठीक करनी पड़ती है। सो एंजाइटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ भय मोहिनीकरण। ठीक है? ओके। कई बार डर की वजह से आदमी लड़ता भी है, लड़ता है क्योंकि उसको डर लग रहा है ना सामने वाले से। हाँ, तो उसको लगता है मैं सेल्फ डिफेंस में सामने वाले से चलूं। सो समटाइम्स फाइट्स कैन आल्सो बी कैटेगराइज्ड अंडर भय मोहनीय। कई बार पैनिक अटैक्स आते हैं। पैनिक अटैक पता है ना? क्या होगा क्या होगा, मेरे को एग्जाम के दिनों में आते थे। क्यों आते थे? साला पास कैसे होंगे, लिटरली 1 साल रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब एक ही सेंटेंस में भगवान साल तो रिपीट करना, लिटरली। ऑल दीज थिंग्स, ये इंग्लिश के वर्ड्स मैं इसलिए बोल रही हूँ कि इंग्लिश के वर्ड्स आप पहचानते हो, पहचानते हो ना? पैनिक अटैक्स, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, फोबियाज, थ्रेट, ये सब पहचानते हो ना इन इंग्लिश के अक्षरों को? दे आर ऑल पार्ट ऑफ भय मोहनीय करम। ठीक है? अब मैं आज सिर्फ इसका मोक्ष मार्ग का कॉन्सेप्ट बता रही हूं। मोक्ष मार्ग मतलब महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में देख के 9 तत्व प्रतिपादित किए हैं, यानी मोक्ष मार्ग प्रतिपादित किया है। तो 9 तत्व में मोक्ष मार्ग में भय मोहनीय करम महावीर स्वामी भगवान ने क्या प्रतिपादित किया है, आज मैं सिर्फ वही देखूंगी। अगली क्लास में उसका डेली लाइफ एप्लीकेशन, उसका डेली इंटरवेंशंस, डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मैं कब अगली क्लासेस में करूंगी। आज सिर्फ मोक्ष मार्ग के एंगल से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले जैन धर्म में कुछ पढ़ाया जाता है ना, वो 9 तत्व से पढ़ाया जाता है, मोक्ष मार्ग से पढ़ाया जाता है। ठीक है? उसके बाद श्रावक के एंगल से, अनिकांतवाद से, साधुपने से, डेली लाइफ एप्लीकेशन से बाद में पढ़ाया जाता है, उसके एंगल से बाद में पढ़ाया जाता है। ठीक है? सो आई एम स्टार्टिंग दिस टॉपिक भय मोहनीय करम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मोक्ष मार्ग अलोन। सो प्लीज अपने जो क्वेश्चंस है ना, वो तुम मुझे पूछ भी लोगे ना, तो भी मैं आंसर सिर्फ मोक्ष मार्ग से देने वाली हूँ। तुम्हारे क्वेश्चंस मैं ले लूंगी, ये तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं बता दो, मैं लिख लूंगी, बट आज मैं सिर्फ मोक्ष मार्ग के अलावा कुछ नहीं बोलने वाली। आर वी क्लियर? सोल्यूशन तुमको कब मिलेगा? जब तुम सारे एंगल से देखोगे, श्रावक पने के एंगल से देखोगे, साधु पने के एंगल से देखोगे, डेली लाइफ एप्लीकेशन से देखोगे, उसका अलग तरीके के ऑल्टरनेटिव थेरेपीज से देखोगे, सब कुछ से देखोगे, तब तुमको सोल्यूशंस मिलेंगे। सोल्यूशंस तब मिलते हैं, अभी नहीं मिलेंगे। सोल्यूशंस कब मिलते हैं? जब हर एंगल से आप एक सिचुएशन को देखते हो। अनेकांतवाद में इतने सारे एंगल्स है ना, जब सब एंगल से देखोगे तब सोल्यूशंस मिलेंगे। आज मैं एक ही एंगल से बता रही हूँ। कौन सा एंगल? महावीर स्वामी भगवान का मोक्ष मार्ग का 9 तत्व का। आर वी वेरी क्लियर? ओके। व्हाट इज भय मोहनीय करम? भय नौकशाय मोहनीय करम। तो भय का मतलब है फियर, नौकशाय का मतलब क्या है कि ये खुद कषाय नहीं है, खुद कषाय नहीं है, बट यही कषाय भड़काता है और यही कर्म बंद करवाता है, यही राग द्वेष कराता है, यही बाजा बजाता है। ठीक है? इसका मतलब भय बहुत घटिया चीज है। क्या खुद के लिए ही घटिया है? नहीं, मेरे आसपास भी लोगों को मैं वही कर देती हूँ जो भय मेरे में है। मान लो मुझे भूत से डर लगता है और मैं रात को चिल्लाना चालू करती हूँ, यार उस कमरे में भूत है, भूत है, भूत है, तो मेरे आसपास 2-3 जन होंगे, वो भी क्या करेंगे, अरे यार मेरे को भी डर लग रहा है, वो ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? राइट? हाँ, रेयरली 10 लोगों में से एक जन होगा, वो बोलेगा बेवकूफ कुछ नहीं है, जब मैं जाके लाइट चालू करता हूँ, एक जन बोलेगा। हाँ, क्या होता है कि हम अपने भय मोहनीय से ना आस पड़ोस में भी वही क्रिएट कर देते हैं। ठीक है? मैं एंजाइटी प्रोन हूं, राइट? दूसरे आदमी को जाके मैं क्या बोलती हूँ? हाँ, वही टेंशन की बातें करती हूँ, तो सामने वाला भी टेंशन में आ जाता है। देखा है? 1% इज एंजाइटी प्रोन, वो घर में सारे लोगों को एंजाइटी प्रोन कर देता है। राइट? देखा है कभी एंजाइटी प्रोन करते हुए? अभी किसी की शादी होने वाली है, मतलब अभी तैयारी चल रही है, अभी शादी होने वाली है, तो मैंने उसको बोला एक काम कर, प्लीज एंजॉय द प्रोसेस,
डोंट मेक इट एन एंजाइटी प्रोसेस, राइट? कंपटीशन नहीं है कि तूने ज्यादा अच्छा शादी की, सामने वाले की से ज्यादा अच्छी शादी हुई है। देयर इज नो कंपटीशन। अपना देख, तेरे को क्या चाहिए, तेरे बच्चे को क्या चाहिए, बेयर मिनिमम कर, कंपटीशन में मत जाना, नहीं तो एंजाइटी होगा। और ये मत सोचना कि दुनिया क्या बोलेगी, बाहर में जाए दुनिया, राइट? शादी ब्याह में लोग ये सोचते हैं दुनिया क्या बोलेगी। अरे नॉर्मल शादी की तो कैसे चलेगा, 5 स्टार में करनी पड़ती है, राइट? अब 5 स्टार का नाम आएगा तो एक प्लेट कितने की होगी, 5,000 की होगी ना, राइट? सो मैंने उसको बोला इट्स नॉट अबाउट कंपटीशन, डू नॉट एंजॉय द प्रोसेस ऑफ शादी। अरे कपड़े खरीदने हैं, ज्वेलरी खरीदनी है, इतना खर्चा। मैंने कहा डोंट डू एंजाइटी, प्लीज डोंट डू एंजाइटी, एंजॉय द प्रोसेस। ये टाइम वापस नहीं आएगा, बच्चे को एंजॉय करने दे, तू एंजॉय कर। आर वी क्लियर? हाँ। द प्रॉब्लम इज, हम जब एंजाइटी प्रोन होते हैं ना, हम 10 और लोगों को एंजाइटी प्रोन कर देते हैं, कर देते हैं। हाँ, इस वजह से सिर्फ आप अपने लिए नहीं, आस पड़ोस के लिए भी भय मोहनीय कर्म को तुमको कॉन्कर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तुम भय मोहनीय कर्म में होते हो ना, तुम अपने भी कषाय भड़काते हो और सामने वाले के भी नौ कषाय और कषाय भड़काते हो। सोचो कितने कर्म बंद है। सोचो, मैंने भय मोहनीय कर्म की वजह से चिल्ला चिल्ली की, राग द्वेष किया, सब कुछ किया, मैंने कर्म बांधे। पर मेरे आस पड़ोस के लोगों ने भी को भी मैंने एंजाइटी प्रोन कर दिया और मतलब भय मोहनीय कर्म करवाया। उन्होंने कर्म बांधे, जो उनके कर्म बांधे, तो मेरे को कर्म बंध होंगे कि नहीं होंगे? सो कर्म बंध जब भय मोहनीय कर्म से होता है ना, इज नॉट ओनली बाय मी, इट इज बाय एवरीबडी अराउंड, की लोगों की वजह से भी मेरे को होता है। इसलिए भय मोहनीय कर्म करने योग्य नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, जब मैंने किसी को भय दिया था तो भय मोहनीय कर्म नाम की निषेक रचना का कर्म बंद किया था, मतलब मेरे ऊपर कर्म आके चिपके थे। ठीक है, जब इसका उदय होता है मुझे भय का अनुभूति होती है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रस, रस ज्यादा होगा तो भय ज्यादा लगेगा, रस कम होगा तो भय कम लगेगा। ठीक है, पर यदि भय के दली के अंदर रस होगा ही नहीं या भय मोहनीय कर्म होगा ही नहीं, तो डर नहीं लगेगा ना, डर नहीं लगेगा। आर वी वेरी क्लियर? हाँ। सो अल्टीमेटली भय मोहनीय कर्म और इसके बाद एक शोक मोहनीय कर्म, ये जो दो प्रॉब्लम, ये जो दो मोहनीय कर्म है, नौकशाय कर्म है ना, ये इतने गंदे हैं, इतने गंदे हैं कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये कषाय से भी ज्यादा भयंकर है। क्यों? आजकल हमारे आसपास सब लोगों को कौन कौन सी बीमारियां हैं? एंजाइटी, डिप्रेशन, बाइपोलर, ये सब सबको मेंटल हेल्थ इश्यूज है कि नहीं है? राइट, सबको है। हाँ, इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि स्कूल के बच्चे, 9th 10th वाले बच्चे को भी एंजाइटी प्रॉब्लम है कि नहीं है? करियर बनाना है, पैसे कमाना है। अबे भाई तू 10th स्टैंडर्ड में है, बन जाएगा करियर यार, पैसे कमा लेगा। नहीं मेरे को अभी ऐसे अमीर बनना है, भाई बन जाएगा, समझ गए हो? दे आर वरीड, हमारा करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारा कॉलेज एडमिशन होगा कि नहीं होगा। पूजा, व्हाट डिड यू वरी कि कौन से कॉलेज में तुम्हारी एडमिशन होगी बिफोर 12th स्टैंडर्ड? डिड यू वरी? हमारे जमाने में हमने नहीं सोचा था, सीरियसली मैंने नहीं सोचा था, इसलिए हम बड़े सुखी थे। At the time of result only we were worried कि क्या होगा आगे, इतना पहले हम लोग नहीं सोचते थे। आजकल 9th स्टैंडर्ड से लोग सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ। और प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि माँ बाप टेंशन करते हैं और कई चीजें बच्चों में डालते हैं। ये सब टेंशन, बेटा नहीं पढ़ोगे तो करियर नहीं बनेगा, फिर रोटी बेलोगे। भाई वो 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है, मैं तो पढ़ के भी रोटियां बेल रही हूँ, सीरियसली। हाँ, तो मेरे को ये डायलॉग सुनाया जाता, राइट? तो माँ बाप क्या करते हैं, 9th स्टैंडर्ड का बच्चा है, जी लेने दो उसको, नहीं अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे ना तो रोटियां बेलोगे, करियर नहीं बनेगा, पैसे नहीं कमा पाओगे। बेचारा माँ बाप अपनी टेंशन किस पर डाल रहे हैं? ये सब कुछ हो रहा है। ओके, सो चूंकि भय मोहनिया और शोक मोहनिया सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं, और आज की डेट में मेंटल हेल्थ इश्यूज का बहुत है। कहाँ लिखा है आगम में कि मेंटल हेल्थ इश्यूज इज अ वेरी बिग थिंग? पता है?
आधि व्याधि, एक बॉडीली हेल्थ है, एक मेंटल हेल्थ है। आधि व्याधि वर्णन आता है आगे उसमें, बॉडीली हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ठीक है। फोर्थ आरे में भी अत्याचार होते थे, द्रौपदी, सीता, जितनी भी 16 सतियों पे अत्याचार हुए तो चौथे आरे के थे, बट इतनी ज्यादा मेंटल हेल्थ नहीं थी। ठीक है, थी, मैं ये नहीं बोलती उतनी प्रॉब्लम नहीं थी। लोग रो रहे हैं कंटिन्यूसली, राइट। हनुमान की मम्मी कंटिन्यूसली रो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ इश्यूज, आई कैन अंडरस्टैंड द पैनिक अटैक जो अर्जुन को हुआ था, जिसकी वजह से कृष्णा ने गीता का संदेश सुनाया। दैट वाज अ पैनिक अटैक ना, पैनिक अटैक। सो आई अंडरस्टैंड द मेंटल हेल्थ इश्यूज, ओके, उस जमाने में। बट क्वांटम वाज वेरी लेस। पांचवें आरे में बिकॉज ऑफ असाता वेदनीय का प्रगाढ़ उदय, आदि के साथ साथ मेंटल हेल्थ इश्यूज आर देयर, एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट। इनफैक्ट बॉडीली हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जाना चाहिए। आर वी क्लियर? इस वजह से मैं आज भय मोहनीय कर्म के संदर्भ में बात कर रही हूँ, ठीक है। एक निषेक रचना है भय मोहनीय कर्म की। मैंने 10 भव पहले बांधी है, आज उदय में आई है, मुझे डर लग रहा है। क्या तरीका है कि मैं उस निषेक रचना में रसघात करूं, स्थितिघात करूं? व्हाट इज रसघात? त्रयोपशम को रसघात स्थितिघात बोलते हैं ना। तो मेरा मन कर रहा है कि यस मुझे डर लग रहा है, यस आई एम एंजाइटी प्रोन, यस मुझे डर लग रहा है, तो मुझे उस भय मोहनीय कर्म में त्रयोपशम करना है, मुझे उसका रसघात स्थितिघात करना है। मैं कैसे करूंगी? सवाल है आपसे, बताइए, दिमाग लगाओ और बताओ। कर्मों पे धर्म ध्यान, यू हैव टू से कषाय नहीं करना है, धर्म ध्यान करना है। उस कषाय को चेंज करके धर्म ध्यान में डालो। ठीक है, एनीबडी एल्स? योर आंसर इज टेकन। एनीबडी कर्मों एल्स? पे विश्वास रखो, अब जो होना होगा वो होगा। एंड यार ये तो बीइंग तू ब्रेव। 100% मुफ्त मार्क बोल रही है सोनल, हर बार तो आंटी नहीं आप मोक्ष मार्ग ही तो अभी आपने बोला ना, अभी मुफ्त मार्क पढ़ा रही हूँ, मुफ्त मार्क के एंगल से पढ़ा रही हूँ, राइट। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है गॉट। मुफ्त मार्क के एंगल में क्या होता है? जैन धर्म सिर्फ कर्म थियरी पे बेस्ड है, अंडरस्टूड। जैन धर्म कर्म थियरी को ही सब कुछ मान रहा है, ठीक है, क्योंकि इट वर्क्स ऑल टाइम, एवरी टाइम, ईच टाइम, ठीक है। जब मैं बोल रही हूँ ना कि मैं मोक्ष मार्ग से पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं कर्म थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ कि उसका वो मय होने कर्म का इलाज कर्म थ्योरी से कैसे किया जाता है, ओके ओके। सोनल योर ओके। सो जब मैं बोलती हूँ कि मैं मोक्ष मार्ग से पढ़ा रही हूँ ना, इसका मतलब है कि मैं जब पढ़ाऊंगी ना तो उसमें कर्मों के उदय, क्षयोपशम, बंध, निर्जरा, आश्रव, क्षय, उस सब का साइंस दूंगी। दैट इज व्हाट आई मेंट सोनल, ओके। क्योंकि जैन धर्म डज नॉट बिलीव इन अदर थिंग्स, जैन धर्म ओनली बिलीव्स इन कर्म थ्योरी एज एन अल्टीमेट 100% इफेक्टिव वे, ओके। बट दूसरी क्लासेस में मैं प्राणायाम के बारे में बात करूंगी, मैं एलोपैथिक, होम्योपैथी, सब कुछ के बारे में बात करूंगी एज इलाज फॉर भय मोहनीय कर्म, ठीक है। बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ मोक्ष मार्ग, दैट इज अ पार्ट ऑफ श्रावकपना। अंडरस्टूड सोनल? डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ। सो मैं आज मोक्ष मार्ग से बात करूंगी, मतलब निषेक रचना को मैं कैसे कंट्रोल करूं, हाउ डू आई कंट्रोल माय निषेक रचना। तो मेरा सवाल ये है, पूजा एक मिनट, मेरा सवाल मैं रिपीट करती हूँ। मैंने 10 भव पहले लोगों को डर दिया है, भय दिया है, तब मैंने एक निषेक रचना बांधी। किसकी निषेक रचना बांधी? भय मोहनीय कर्म की निषेक रचना बांधी। तो उसमें रस भी है, स्थिति भी है, ठीक है। उसके उदय अभी हुआ है, अब आधा काल खत्म हो गया, उदय हुआ है, तो मुझे भय उत्पन्न हो रहा है, अंडरस्टूड। अब मुझे उसका कम करना है, कम करूंगी तो ही तो सर्वाइव करूंगी ना। कम करने के लिए मुझे उसका क्षयोपशम करना पड़ेगा, क्योंकि क्षय मैं नहीं कर सकती। क्षय थोड़ा एडवांस स्टेजेस में होता है। क्षय कब होता है? 9th गुण स्थान में होगा, और मतलब ठीक है 8th 7th 8th गुण, मतलब आगे के गुण स्थान में होगा। पर मुझे क्षय नहीं कर सकती तो क्षयोपशम कर सकती हूँ। मेरा सवाल ये है, हाउ डू आई डू इट्स क्षयोपशम इज अ क्वेश्चन। दूसरे जीव को अभयदान देके, दूसरों को अभयदान देके इज वन थिंग, पर दूसरों को अभयदान जब मैं देती हूँ ना, तो रिकॉर्डिंग किस चीज की होगी रिंकी दीदी? रिकॉर्डिंग आपको सिखाई है, 25 क्रिया सिखाई है। रिकॉर्डिंग पुण्य की होगी, जिसकी वजह से मुझे फ्यूचर में प्रोटेक्शन मिलेगी। पर अभी की निषेक रचना का क्या होगा?
पास्ट के गंदे कर्म और अभी के अच्छे कर्म नलीफाई नहीं होते हैं रिंकी दीदी, याद रखना। पास्ट के गंदे कर्म भी उदय में आते हैं, अभी के अच्छे कर्म भी उदय में आते हैं, याद रखना। तो अभी का अच्छा एक्ट विल नॉट नलीफाई द ओल्ड थिंग्स, याद रखना। समझ गए हो? हाँ, तो आपका सोल्यूशन इज ऑल्सो रॉन्ग। सब जीवों को भय आपको मत करो, बट दैट स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क फॉर क्षयोपशम। मैं स्ट्रैटेजीज बता रही हूँ, क्षयोपशम कैसे करोगे। एनीबडी एल्स? दूसरे जीवों को भय रहित करने की कोशिश करेंगे, उनको त्रास नहीं पहुंचाएंगे, वो उनको तो आप अभी करोगे ना, वो तो आप अभी करोगे, वो तो अभी करोगे, जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर में मिलेगा। अभी जो करोगी उसकी निश्चय कृष्णा अभी बंधेगी, फ्यूचर में इम्पैक्ट होगा। मैं बोल रही हूँ एक निश्चय कृष्णा मैंने 10 पहले बांधी, अभी उदय में आई है, अभी क्या करूं, मेरे को अभी डर लग रहा है। Like if I आंटी have anxiety, जैसे पूजा स्टार्ट, ट्राई, गिव इट अ ट्राई। आंटी पहले तो ये सोचना होगा कि मैंने भय दिया था, इसीलिए मुझे आज भय मतलब डर लग रहा है वो चीज से, तो मुझे वो चीज से डरना नहीं है। मतलब ओके, विल यू बी सक्सेसफुल पूजा? ईच मतलब इफ यू आर सक्सेसफुल, ठीक है, मुझे लगा कि तुम ठीक है। पूजा ये कह देना कि मैं नहीं डरूं से डर खत्म हो जाता है क्या? तुम्हारे बच्चे को भूत से डर लग रहा है, मैं अंधेरे में जाके लाइट बंद नहीं करूंगा बोलता है? मतलब अगर भूत से जैसे मेरे बेटे को लाइट बंद में वो नहीं जाता है, तो मैं उसको बोलती हूँ बेटा डर क्यों रहे हो, मत डरो, नौकार मंत्र गिनो और जाओ। मम्मा सही में ना, तो फिर वो नौकार मंत्र गिन के घुस जाता है, लाइट भी ऑन कर देता है। तो मतलब ठीक है, ठीक है, उसको ओवरकम एनीवे, ओवर वो एनी भय मोर, से हमको ओवरकम ठीक है, मतलब उससे that निकलना पड़ेगा। could be a strategy, that could be a strategy पूजा। तुमने कुछ एसेंस दिया है, you don't realize but you have said something. Anybody else? आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट बट मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस दैट, बट मुझे ठीक है, चलो मैं इसका ना जैन धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करती हूँ। कर्म ग्रंथ कहता है, कितने लोग कर्म ग्रंथ कर रहे हैं? रिंकी दीदी आप कर्म ग्रंथ कर रहे हो? आर यू स्टिल डूइंग कर्म ग्रंथ? एनीबडी हियर? पहले किया था, पहले किया था। ओके, तो भय मोहनीय कर्म जो है उसमें क्षयोपशम कौन से गुण स्थान से होता है? भय मोहनीय कर्म का क्षयोपशम कौन से गुण स्थान से होता है? अभी नहीं याद। ठीक है, बाय द वे जस्ट लेट मी टेल यू समथिंग, ओके। तो मैंने आज कंचन आंटी से बोला, मैंने कहा आंटी कहाँ से होता है बता दीजिए। तो कंचन आंटी कहती है कि 5वां गुण स्थान से, निश्चय दृष्टि से, जब मैं 5वें गुण स्थान में हूं, मतलब सम्यक दर्शन सहित श्रावकपना पाल रही हूँ, व्रतधारी श्रावक हूँ, तब मैं उसका क्षयोपशम कर सकती हूँ निषेक रचना का। तो मेरा सवाल है कि चौथा गुण स्थान वाला जीव जो सम्यक दृष्टि है, निश्चय दृष्टि से, निश्चय दृष्टि की बात कर रही हूँ, तो वो भी तो क्षयोपशम कर सकता है ना? मतलब नरक में बैठा हुआ, तीर्थंकर नागपुत्र बांधा हुआ, चौथा गुण स्थान है। देवलोक में भी तो कितने सम्यक दृष्टि देवता हैं, वो भी तो चौथा गुण स्थान है, राइट? कितने लोग कृष्णा और बहुत सारे मनुष्य तिर्यंच भी चौथे गुण स्थान वाले हैं, तो क्या वो उनका क्षयोपशम नहीं कर पाते हैं? तो कंचन आंटी कहती है कर्म ग्रंथ मोस्ट ऑफ इट इस सिंग नहीं हो सकता है। कई मंदिरवासी के साधु बोल रहे हैं कि ये 4th गुण स्थान से हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग, सो ये धारणा डिफरेंट है, धारणा डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ देम आर सेइंग कि 5वां गुण स्थान से भय मोहनीय कर्म का क्षयोपशम चालू होता है। मतलब यदि मैं निश्चय दृष्टि से 5वें गुण स्थान में हूं, तो रसघात और स्थितिघात मैं कर रही हूँ अपने भय मोहनीय कर्म के अंदर से, रसघात कर रही हूँ, स्थितिघात कर रही हूँ, तो रस जो है ना कम मेरे पे इम्पैक्ट आएगा। अंडरस्टूड? चौथा गुण स्थान भी नहीं कर पा रहा है, तो आप सोचोगे क्या बात है, चौथा गुण स्थान तो बहुत बड़ी चीज है, फिर भी क्यों नहीं कर पा रहा है? तो कंचन आंटी ऐसे बोलती है कि चौथा गुण स्थान सही तरीके से दिख रहा है, सम्यक है ना, दृष्टि सम्यक है, सही तरीके से देखने से उसके परिणाम बहुत शुभ है, उसकी लेश्या बहुत शुभ है, उसकी बहुत सारी चीजें शुभ होने की वजह से वो भय का इम्पैक्ट उस पर कम आता है, बट क्षयोपशम नहीं होता है। क्षयोपशम कब चालू होता है? 5वें गुण स्थान से ही चालू होता है, ऐसा कंचन। तो उसका 4th में आपको बेनिफिट मिलेगा। आर यू क्लियर? हाँ, अब सिचुएशन में मजेदार बात बताती हूँ। मोस्ट ऑफ अस एंड मोस्ट ऑफ द साधुज ऑल्सो, हम व्यवहार दृष्टि से, आप और मैं 5वें गुण स्थान में है,
व्यवहार दृष्टि से आज के मैक्सिमम साधु 6वें 7वें गुण स्थान में है, पर निश्चय दृष्टि से, ईमानदारी से आगम पढ़ोगे ना तो पता लग जाएगा मोस्ट ऑफ अस निश्चय दृष्टि से पहले गुण स्थान में है। पता है ना, ये बात पता है ना आपको? निश्चय दृष्टि से आप और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पहले गुण स्थान में होने की संभावना पूरी है। ठीक है, साधु और श्रावक 5वां, और ये ना ये व्यवहार दृष्टि से ही बोला जा रहा है। ठीक है, इन दैट केस क्या मुझे फायदा हो रहा है? भय मोहनीय कर्म की बात बोल रही हूँ, तो उसका आंसर ये है, अगेन निश्चय दृष्टि से, क्योंकि मैं पहले गुण स्थान में हूं, मेरे को भय मोहनीय का तो कुल निश्चय रचना का उदय है। ठीक है, बट चूंकि मैं तपस्याएं कर रही हूँ, रात्रि भोजन त्याग, 14 नियम, व्रत पचकान, भगवान पे श्रद्धा, सब कुछ है ना, तुम अगेन शुभ परिणाम, शुभ लेशिया, शुभ बहुत सारी चीजें, शुभ ध्यान, शुभ सब कुछ हो रहा है ना। मैं नेगेटिविटी में मतलब बहुत ध्यान पॉजिटिव में जाता है, राइट? पॉजिटिव ध्यान का मतलब है धर्म ध्यान भी चलता है। मैं सामायिक में तो धर्म ध्यान भी चल रहा है, सम्यक दर्शन नहीं है सामायिक में, गारंटी नहीं है, बट धर्म ध्यान तो है ना, धर्म ध्यान भी है, आत्मानुध्यान, तो बहुत सारी नेगेटिविटी हटी हुई है। उस पॉजिटिव चीजों की वजह से भी मेरा भय मोहनीय का इम्पैक्ट मेरे पे बहुत कम है, बहुत 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 कम है। अंडरस्टूड? तो उसका भी बेनिफिट मिलता है, बट फिर भी शयोपशम नहीं हो रहा है निषेक रचना में। और शयोपशम असली में कब होता है? शयोपशम असली में कब होता है? जब कोई निश्चय दृष्टि से 5वें गुणस्थान प्लस में जाता है, यानी निश्चय साधुपना होगा या निश्चय श्रावकपना होगा, तभी होगा। कहाँ है प्रूफ? कहाँ है प्रूफ? तुंगलियापुर के श्रावक का वर्णन आता है भगवती सूत्र में। क्या बोला जाता है? हाँ, कि तुंगलियापुर के श्रावक को जिन धर्म में इतना अटल विश्वास, इतना अटल श्रावकपने पे विश्वास, कि दुख आने पर भी वो हेल्प की कामना नहीं करते हैं कि दूसरा आदमी आके मुझे हेल्प करेगा। सोचो, आपको तो लगता है ना कि कोई मुझे हेल्प कर देगा, राइट? People will help me, friends will take care of me, things will work out, right? तुंगलियापुर के श्रावक क्या बोलते हैं? Don't need, will figure it out, will happen on its own, right? No भाई, दुख आने पे भी I don't need help. इस वो निश्चय दृष्टि के श्रावकों का वर्णन आ रहा है तुंगलियापुर के श्रावक के अंदर। अंडरस्टूड? एक आदमी था जिसका नाम था सुदर्शन सेठ। ठीक है, वो ऐसा सेठ था, मैं बता नहीं सकती हूँ। उसको पता था मैं मर जाने वाला हूँ, अभी मैं महावीर स्वामी भगवान के दर्शन करने का जो रास्ता है ना, राइट, उसमें कौन रहता है? वो अर्जुन माली रहता है। अब अर्जुन माली आएगा, मेरे को ठोकेगा और मैं क्या हो जाऊंगा? मरने वाला हूँ। ही न्यू, अच्छे से पता था, राइट? फिर भी उसके दिमाग में क्या फितूर चढ़ा, भैया भगवान आए हैं, मैं ना जाऊं, जा रहा है। जब देख लिया तुमको, तुम्हारे सामने कोई गन लेके खड़ा है और तुमको बोल रहा है भैया अब तुम्हारा मर्डर होने वाला है, क्या करोगे? एनीबडी? रिंकी दीदी, सोनल, शोभा जी, मैं गन लेके तुम्हारे सामने खड़ी हूं और बोलती हूँ पूजा कि नाउ आई एम गोइंग टू किल यू, व्हाट विल बी द फर्स्ट थॉट? डर, संथाला लेना याद नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल सोनल, बिल्कुल है, संथारा लेना तो बिल्कुल याद नहीं आएगा। साला मेरे को गाली जरूर दोगे, साला यही घटिया है जो मेरे को मारना चाहती है। ये नहीं समझ में आता कि आयुष करम इज फिक्स्ड, राइट? हाँ, महावीर स्वामी भगवान बचा लो याद आएगा, पर ये याद नहीं आएगा कि मर रहा हूं तो संथा, भगवान ने संथारे का प्रोसीजर बताया। सुदर्शन सेठ यदि डरता तुम्हारी तरह तो वो कायोत्सर्ग में जाके संथारा ग्रहण नहीं करता, याद रखना, राइट? क्या करता? महावीर स्वामी भगवान बचा लो यार, करता ना? हाँ, 5वां गुणस्थान नहीं होता तब। कौन सा गुणस्थान होता? पहला होता। देयर इज अ डिफरेंस, राइट? आगे जाके सुदर्शन सेठ के लिए बोला कि एक बार है ना, वो राजा की वाइफ ने, उसको रानी ने बुलाया और जानबूझ पे उस पे इल्जाम लगाया कि ये तो मेरे को छेड़छाड़ कर रहा था। अब राजा उस पर विश्वास करता था, बोलता तू जो बोलेगा ना मैं मान लूंगा। बट सुदर्शन को एक और प्रॉब्लम आ गई कि यार सच बोलूंगा तो रानी मरेगी, अब वो पंचेंद्रिय वध भी नहीं कर सकता है,
तो सर जी चुप रहते हैं, ठीक है। अब चुप रहने में इल्जाम लग जाता है कि भैया आप तो सूली पे चढ़ो। सूली पे चढ़ना इज अ स्मॉल थिंग, व्हाट वाज अ बिगर थिंग। दुनिया क्या बोल रही है, साला कितना घटिया आदमी है, कंट्री की माता तुल्य रानी के साथ गलत, मतलब कितना घटिया। अफेयर का ही इल्जाम लगा ना, अफेयर का ही इल्जाम लगा, राइट। ब्रह्मचर्य पे ही इल्जाम लगा ना, कि साला कितना घटिया आदमी है, ठीक है। हाँ, डर रहा है वो, डर रहा है, क्या बोल रहा है, कितना विश्वास है उसको कर्म थियरी पे, सोच के देखो। हाँ, कर्म थियरी पे विश्वास है, क्या बोल रहा है, नहीं यार मैं सच बोलूंगा ना, चुप रहना बेटर है, सच बोलूंगा तो रानी मरेगी, मैं चुप रहता हूँ। पर भाई तेरे को इल्जाम लग रहा है भैया, तेरे पे तेरी इज्जत का फालूदा हो रहा है, तेरे घर वालों को क्या बोला जाएगा, तेरे बच्चों को क्या बोला जाएगा कि तेरा बाप कितना घटिया था। ही इज नॉट बॉदर्ड, व्हाई ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट कर्म, व्हाई। पांचवा गुणस्थान निश्चय दृष्टि से था। घर वाले क्या कांप रहे हैं, घर वाले क्या मन्नत मांग रहे हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, जब पाप का उदय हो तो क्या करना चाहिए, धर्म करना चाहिए। वो भी कायोत्सर्ग में है घर में, वो भी सूली पे चढ़ रहा है, वो भी अपना जो करना है कर रहा है, श्रावक पने में स्थिर है, राइट। इतना ज्यादा है कि देवता का सिंहासन हिल गया, एंड देवता कम्स एंड हेल्प्स, एंड कहते हैं ना सूली का बन गया सिंहासन, ऐसा कुछ आता करना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपको हेल्प मिलेगी देवता से, आई एम नॉट वांटिंग यू टू एक्सपेक्ट दैट। मैं तो मिरेकल्स में मैजिक में बिलीव ही नहीं करना चाहती, आई डोंट इवन एक्सपेक्ट, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, सुदर्शन सेठ का कॉन्फिडेंस देखो, राइट। भय मोहनीय नहीं है, आगम इवन बोल रहा दैट है। मेढक, हाँ नंद मनियार मेढक, मेढक हाँ, को नंद मनियार मरता है, मैं होती तो उसको गाली दे रही होती कि हाथी ने मार दिया, महावीर स्वामी के दर्शन, गुस्सा हो रही होती। बट अब समझ में आता है वो भी कितने सही थॉट्स था कि आपके दर्शन नहीं कर सका, यहीं से दर्शन कर रहा हूँ। तो सेम वही मेढक का एग्जाम्पल। वेरी गुड। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, खुद सोचो, क्या आप भी चौथे पांचवें गुण स्थान में निश्चय दृष्टि से हो ना, राइट। हाँ, सुदर्शन सेठ हो ना, तुंगलियापुर के श्रावक हो ना, हाँ, कि पहले गुण स्थान में हो, ये चेक कर लेना हो कि निश्चय दृष्टि से मुझे चाहिए, राइट। आप क्या कर रहे हो पहले गुण स्थान में निश्चय दृष्टि से, और व्यवहार दृष्टि से पांचवें गुण स्थान वाले सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कर रहे हो। तो उससे जो बेनिफिट मिल रहा है ना, भय मोहनीय कर्म का जो शुभ परिणामों से, शुभ लेशा से, शुभ ध्यान से, पॉजिटिविटी से जो फायदा मिल रहा है तुमको, वही मिल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, समझ गए हो। पर निश्चय दृष्टि से पांचवें गुण स्थान में जाने से क्षम चालू हो जाएगा, खड़ाखड़ जत्थे के जत्थे रस घात स्थिति घात होगा, तुमको भय खत्म हो जाएगा। वो करूँ ना, सम्यक दृष्टि बनू ना, श्रावक पना तो है, पर सम्यक दर्शन सहित श्रावक पाना चाहिए, समझ गए हो। सो व्हाट इज द क्योर फॉर भय मोहनीय कर्म का उदय, सम्यक दृष्टि श्रावक, पांचवा गुणस्थान चाहिए मुझे, फिफ्थ गुणस्थान निश्चय दृष्टि से, बिकम दैट एंड देन अंडरस्टूड, टारगेट दैट, आस्क। फिर तुम बोलोगे यार ये तो कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया, नहीं, जैन धर्म हम कर ही रहे हैं पांचवें गुणस्थान में जाने के लिए, ठीक है। हाँ, कौन बोलता है कि पांचवें गुणस्थान नहीं भी होगा तो चलेगा। आप यहाँ पे इसीलिए बैठे हो क्योंकि आपको पांचवा गुण स्थान चाहिए। व्रत पचखान तो सभी करके बैठे हो कुछ ना कुछ, राइट। व्यवहार से, निश्चय दृष्टि से आई डोंट नो, आई वांट निश्चय दृष्टि से फिफ्थ गुण स्थान। आर वी वेरी क्लियर। मांगो, किससे मांगना है, तीन लोगों से, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, ठीक है। कौन दे सकता है, इनका विनय करने से ये लोग दे सकते हैं, इनकी शरण लेने से ये तीन लोग दे सकते हैं। आर वी वेरी क्लियर। हाँ, किसकी विनय भक्ति करनी है, इन तीन लोगों की। आर वी क्लियर। हाँ, मांगना क्या है, पांचवा गुण स्थान। आर वी वेरी क्लियर। निश्चय दृष्टि स्पर्शेगा, सब कुछ हो जाता है। ये मोक्ष मार्ग का रूल बता रहा है। एक मिनट, पांचवें गुण स्थान में दो जीव हैं, ठीक है। आप भी हो और मैं भी हूं,
लेकिन पांचवें गुणस्थान में निश्चय दृष्टि से होने के बावजूद भी मेरे परिणाम कुछ ज्यादा ऊंचे नहीं है, बट सोनल के परिणाम बहुत ऊंचे हैं। तो कौन श्रेयोक्षम ज्यादा कर रहा है भय मोहनीय कर्म की? सेम ही हो रहा होगा आंटी, सेम। ऊंचे परिणाम ज्यादा रसघात प्रतिघात, कम परिणाम यदि ऊंचे नहीं है ना, इसीलिए पांचवें गुणस्थान के बाद भी क्वालिटी ऑफ योर अध्यवसाय इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी ऑफ योर परिणाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिन में 1 या 2 बार पुश करो अपने आप को पांचवें गुणस्थान में ले जाने के लिए। आपको पता है एक साधु मोस्ट ऑफ द टाइम कौन से गुणस्थान में रहता है? एक साधु कौन से गुणस्थान में मोस्ट ऑफ द टाइम? सिक्स्थ में रहता है। तो 7वें में कितनी देर जाता है? जाता है और आ जाता है, अंतर्मुहूर्त भी नहीं रह पाता है। क्यों? क्योंकि 7वें गुणस्थान का स्वरूप ही ऐसा है। ठीक है, बट वो अपने आप नहीं जाता है, वो मेहनत करता है, एफर्ट मारता है, अपने आप को छठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में ले जाने के लिए पुश करता है। कैसे पुश करता है? बाह्य और आभ्यंतर जो निर्जरा के भेद यूज करता है, संवर के भेद यूज करता है, जितना भी नोन चीजें हैं सब कुछ दाव पे लगाता है, कायोत्सर्ग करता है और अपने आप को छठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में ले जाने की पूरी कोशिश करता है। कोई भी हमारा साथ दिन में 1 या 2 बार तो अपने आप को पुश करते ही है, क्योंकि दिन भर उनको दूसरी चीजें भी करनी है ना। क्या करना है उनको? उनको खाना भी लेके आना है, उनको कपड़े भी देखने हैं, उनको दूसरों की सेवा करनी है, उनको व्याख्यान ओके। सो आपको भी मैं पूछ रही हूं, आप श्रावक होके भी अपने आप को दिन में कितनी बार पुश करते हो कि यार मैं निश्चय दृष्टि से 5वें गुणस्थान में आऊं? कितनी बार पुश करते हो? आप बोलोगे मैं कैसे पुश करूं? अरे रोज सुबह उठो, एक समायक पचको और वो समायक सिर्फ सम्यक दर्शन की, विनय की, 5वें गुणस्थान स्पर्शने की रखो, एक समय। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। क्या करना है? विनय करना है, शरणा करना है, सुदेव सुगुरु सुधर्म का, राइट, मोक्ष की अभिलाषा को स्ट्रॉन्ग करना है, सम्यक दर्शन मांगना है, 5वां गुण स्थान मांगना है, सब कुछ मांगो, श्रावक पना मांगो, सब कुछ मांगो। आर वी क्लियर? यू आर पुशिंग योर सेल्फ, यू आर पुशिंग योर सेल्फ। सुबह एक बार कर लिया ना, पूरे दिन भर तो तुमको वही बर्तन धो, बच्चे देखो, हस्बैंड को देखो, घर को देखो, वही फ्रेंड से मिलो, वही झमेले, वही जो महाराज साहब को झमेले हैं, पर वो भी तो पुश करते हैं ना। 7वें गुणस्थान में जाके तुम भी अपने आप को पुश कर सकते हो, 5वें गुणस्थान पुश कर सकते हो। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? और 2 घंटे जब तक तुम्हारी टाइम को ले आते हैं 2 घंटे ओके, अनादि, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, सोच के बोलना। अनादि मिथ्या दृष्टि है, मतलब उसने कभी सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं की है। हाँ, अनादि मिथ्या दृष्टि है। वो व्यवहार दृष्टि से श्रावकपना पालता है या साधुपना पालता है? तो शुभ परिणाम, शुभ लेशिया, शुभ ध्यान, शुभ एक्टिविटीज, ऐसे अकाम निर्जना करते करते ही तो वो पहली बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना करता है ना, राइट? तो आपकी मेथोडोलॉजी भी वही होनी चाहिए। समझ में आया है? 5वें गुणस्थान को स्पर्शने की तरीका वही है। व्यवहार श्रावकपना पालो, निश्चय श्रावकपना आ जाएगा, वही मेथोडोलॉजी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एक मेटाफर में एग्जाम्पल देता है कि केरोसिन जो होता है ना, केरोसिन, केरोसिन का नाम पता है आपको? हाँ, केरोसिन का क्या काम है? हर चीज में आग लगा देना केरोसिन का काम है। तो तुम केरोसिन को फ्रीजर में रखते हो और उसको आइस बना देते हो, बर्फ बना देते हो, तो क्या उसमें आग नहीं लगेगी? तो बर्फ में भी आग लग जाएगी ना। क्यों? क्योंकि वो केरोसिन है, उसका काम ही क्या है? जलना। तो वो बर्फ भी बन जाएगा
तो भी अपनी औकात ही दिखाएगा। उसकी औकात क्या है? जलना। समझ में आया? हाँ। ऑन द कॉन्ट्ररी, पानी का क्या स्वभाव है? आग को बुझाना, है ना? ठीक है, आग को बुझाना। तो जितना भी गर्म पानी है, बॉइलिंग वाटर भी होगा, आप यदि एक जलती हुई फायर के ऊपर बॉइलिंग वाटर फेंक दोगे तो भी आग बुझाने का ही वो काम करेगी। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है। ठीक है, अंडरस्टूड? वैसे ही महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि मिथ्यात्व का क्या स्वभाव है? मिथ्यात्व का क्या स्वभाव है? भय केरोसिन जैसा। उत्पन्न करना, भय उत्पन्न करना, भय उत्पन्न करना, डराना डराना, सब ये मिथ्यात्व का स्वभाव है। वो अपनी औकात दिखाएगा। ठीक है। और सम्यक दर्शन का क्या स्वभाव है? श्रावक पने का क्या स्वभाव है? श्रावक पने का क्या स्वभाव है? ये सब लोग शीतलेश्या वाले हैं, सब लोग शुभ लेश्या वाले हैं। सम्यक दृष्टि, श्रावकपना, साधुपना, ये सब लोग क्या है? शीतलेश्या, शुभ लेश्या, धर्म ध्यान। और बताओ, पॉजिटिव चीजें है ना ये सारी चीजें, है ना? तो जब जब ये आएगी ना, ये भय को खत्म करेगी, ऑपोजिट ऑफ भय करेगी। अंडरस्टूड? तो जितने भी डरे हुए हो, सामायिक पचक के बैठ जाओ, और उसमें श्रावकपना व्यवहार दृष्टि से भी करोगे ना, तो भी भय आधा गायब हो जाएगा। सोच के देखो। समझ में आया? हाँ? नहीं समझ में आया चंचल जी? डरे हुए हो कि मेरे पैसे किसी ने हड़प लिए, ठीक है? मेरा चंचल जी डरे हुए, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे चंचल जी डरे हुए हो, मेरा ना 2 घर थे, एक घर में मैं रहती हूँ, एक घर है ना, चंचल जी बोलती है मेरा ना किसी ने हड़प लिया, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है चंचल जी? ठीक है, हाँ, हड़प लिया, और वो भी अभी करोड़ों में है, घर तो बड़े बड़े कॉस्ट होता है, राइट? वो देगा नहीं देगा, मेरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चंचल जी को बहुत भय है। ठीक है, ये भय कम नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है। मिथ्यात्व क्या करता है? मिथ्यात्व का काम है भड़काना। सामायिक पचक के बैठते हो तो क्या समझते हो? पैसा दबाया था, इसीलिए कोई मेरा घर दबा के बैठ गया। ऐसा हो सकता है कि किसी का मैंने दबाया नहीं था पैसा, और फिर भी कोई मेरा घर दबा के बैठ जाए, ऐसा हो सकता है चंचल जी? हाँ, पाप किया था तभी तो पाप का उदय हुआ है ना, राइट? तो गाली तो आप गंदे, तो आप ही के कर्म है ना चंचल जी, राइट? हाँ, पर गाली किसको दे रहे हो आप? उन घर वालों को जो दबा के बैठा है, ठीक है? पर घटिया तो आप हरकत करके आए हो ना चंचल जी, ठीक है? और याद रखना चंचल जी, जिस दिन आपके ऊपर से ये जो आपने पिछले भवों में ना किसी के पैसे चुराए थे, वो वाली निषेक रचना खत्म हो जाती है ना, तो आपको वो घर ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ये भी याद रखना। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि वो किसी के पैसे दबाए थे, वो निषेक रचना खत्म हो गई, तो अभी कोई नहीं दबा पाएगा, वो घर वापस मिल जाएगा। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कर्मों की, जो अपनी आत्मा के ऊपर जो कर्म चिपके है ना, उसकी पोजिशनिंग पे है, राइट? कृष्ण का कैसा घर था? द्वारिका कैसी थी? सोने की, जो देवता ने बनाई थी। पर कब बनाई थी भाई? जब पुण्य वासुदेव पने का उदय था। वासुदेव पना का उदय था, मतलब पुण्य प्रकृति का उदय था। जब वासुदेव पने का पुण्यवानी खत्म हुई, तो किसने डिस्ट्रॉय की वो सोने की द्वारिका? देवता ने ही ना, देवता ने बनाई, देवता ने डिस्ट्रॉय की। ठीक है, आपको लगता है देवता ने की, पर हुआ क्या? कृष्ण वासुदेव के पुण्य और पाप में डिफरेंस आए ना। हाँ, कहने की बात यह है कि तुम यदि सम्यक दृष्टि हो जाओगे ना अंदर से, तुम भय मोहनीय कर्म को अलग तरीके से देखोगे। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, माई थिंग इज, तुमको भय है और तुमको मेडिकल प्रॉब्लम्स आ रही है, एंजाइटी से तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, एंटी एंजाइटी पिल्स पॉप इन कर रहे हो तुम हमारे बॉडी में, ठीक है? उससे सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उससे सोल्यूशन हो जाएगा क्या? कितने सालों से लोग एंटी एंजाइटी पिल्स खा रहे हैं, ठीक हो गए क्या? हाँ, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आती है मुझे, यदि तो मैं दवाइयां खा खा के सोती हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी क्या मैंने? बताओ।
हाँ, भगवान ये तरीका बता रहे हैं। भगवान का क्या तरीका है? भगवान का तरीका वही है, कर्म थियरी को कंट्रोल करने का तरीका है। भगवान महावीर स्वामी भगवान का तो एक कर्म थियरी का ही सोल्यूशन है, राइट? मेरे भगवान क्या बोल रही हैं? शयोपशम करो, that is only possible with निश्चय दृष्टि से फिफ्थ गुणस्थान means I need सम्यक दर्शन, राइट? मिथ्यात्व यदि सत्ता में है, बाजा बजेगा तुम्हारा। जैसे मिथ्यात्व को सर्प की तुलना की गई है, सोया हुआ सांप बड़ा क्यूट लगता है, सोया हुआ सांप है, चलो मैं अपने बैग में डाल दूं। वो जब सो के उठेगा तो क्या करेगा? तुमको मार डालेगा ना। वैसे ही मिथ्यात्व यदि तुम्हारे ऊपर सत्ता रूप में भी पड़ा है ना, वो तुम्हारा बाजा ही बजाएगा। बाजा बजाएगा। मत रखो उसको अपने पास, मत रखो, उखाड़ के फेंक दो, सम्यक दृष्टि बन जाओ। दैट्स ऑल आई वांट टू टेल यू, दैट इज भगवान सोल्यूशन टू भय मोहिनी। ठीक है, एक ही तरह का कर्म है भय मोहनीय कर्म का, जिसका शयोपशम नहीं होता है। वो क्या है? निकाचित लेवल पे यदि आपने किसी भव में भय मोहनीय कर्म का बंध किया है तो उसका इलाज नहीं होता है, उसका इलाज नहीं होता है, क्योंकि निकाचित कर्म का शयोपशम नहीं होता, ये आपको पता है, ठीक है? बट यदि आपने निधत रूप में, या बहुत तरीके के होता है ना, आपकी गांठ यदि निकाचित रूप में, मतलब इतनी गांठ गाढ़ी नहीं है, तो आप डेफिनेटली उसका शयोपशम कर पाओगे, याद रखना। साधु की परिमा के बारे में आपने सुना हुआ है, आई थिंक 11 परिमा है, या पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर्स, बट उसमें आखिरी परिमा का नाम क्या है? किसी को पता है? वो क्या था? गत्सु कुमार मुनि था ना, वो आखिरी परिमा धारण करके साधु की जो आखिरी परिमा है ना, लास्ट वाली, उसमें भिक्षु आपको, परिमा। हाँ भिक्षु परिमा जो है, भिक्षु परिमा में से आखिरी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। उसमें ना आपको सनसेट पे आपको शमशान घाट में जाके सनराइज तक आपको कायोत्सर्ग में खड़ा रहना है, चुपचाप वहां पे कायोत्सर्ग में खड़े रहना है, ठीक है? ये भिक्षु परिमा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते ना, आप सो भी नहीं सकते हो। क्यों नहीं सो सकते? तुम मर जाओगे, ठीक है? क्योंकि वो शमशान घाट है। क्यों शमशान घाट है? वहां पे उपद्रव होता है, वहां पे गॉड नोज क्या क्या उपसर्ग होते हैं। उसका परमिशन कौन देता है पता है? केवली भगवंत, या जो विशिष्ट लोग होते हैं ना, वो लोग तुमको परमिशन देते हैं ये लास्ट परिमा पालने के लिए। क्यों देते हैं? उनको पता है कि तुम सक्सेसफुल होगे कि नहीं होगे। सक्सेसफुल होगे यानी तुम अपने भय मोहनीय कर्म को कॉन्कर कर पाओगे, तो क्या बोलते हैं, जाओ परिमा धारण कर लो। मान लो किसी विशेष ज्ञानी को पता है कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा ना, तो वो उसको परमिशन ही नहीं देगा आखिरी परिमा पालने के लिए। क्यों नहीं देगा? क्योंकि मान लो कोई साधु आखिरी परिमा धारण करके शमशान घाट में बैठता है, हाँ, और किसी वजह से उसके भाव चलित हो जाते हैं, मतलब होता है ना, वो उपयोग गया या कायोत्सर्ग से वो बाहर निकला, तो दो ऑप्शन है, या तो वो पागल हो जाएगा, मतलब मेंटल रिटार्डेड हो जाएगा, और केवली करूपित धर्म से बाहर निकल जाएगा। ये उसका आउटकम है यदि वो चलित हुआ तो। और यदि वो चलित नहीं हुआ, सक्सेसफुल हो गया, तो सुबह होने तक उसको कोई विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा। केवल ज्ञान नहीं भी हुआ तो अवधि ज्ञान और मनपर्याय ज्ञान जैसे कोई विशेष ज्ञान प्रकट होंगे, एक गारंटी है। देखो, सक्सेसफुल हो गए तो केवल ज्ञान नहीं भी हुआ तो विशिष्ट ज्ञान हो जाएगा। अनसक्सेसफुल हुए तो केवली करूपित धर्म से तुम बाहर हो जाओगे, तुम पागल हो जाओगे। Why am I telling you all these things is, क्यों वो पागल हो रहा है, क्यों वो वो हो रहा है, is because of भय मोहनीय कर्म will destroy you from within। उसमें आपको निश्चय दृष्टि से छठे सातवें में ही रहना है, और मैक्सिमम टिका के रखना है कि सातवां छठा सातवां सातवां में मैक्सिमम आप पुश कर रहे हो सातवें में जाने के लिए। अंडरस्टूड? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू अबाउट भय मोहनीय कर्म। दैट इंपॉर्टेंट इट इज फॉर यू टू रीच भय मोहनीय कर्म का, ठीक है? तो निकाचित को छोड़ दो, निधत लेवल पे जितने भी भय मोहनीय कर्म, यू कैन डिस्ट्रॉय इट बाय बिकम सम्यक दृष्टि। आज की क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है, हमने इधर उधर की बातें बहुत की है, तो अगली क्लास में मैं, अभी भी मेरा मोक्ष मार्ग वाला टॉपिक चालू है, मैं ठाणांग सूत्र ठाणांग सूत्र के ठाण 7 में से, देखो मेरी जो किताब है ना, उसके अंदर पेज पार्ट 2
में से पेज 169 में से 7 तरह के भय स्थान का वर्णन पे डिस्कशन करने वाली हूं पहले, ठीक है। भगवान ने 7 तरह का भय का वर्णन किया है। ज्यादा बात है तो मैं इसका फोटो खींच के आप लोगों को भेज दूंगी, ठीक है। हाँ, बट इस पे डिस्कशन करूंगी कि आगम किन किन चीजों को भय मोहनीय कर्म के अंतर्गत ले रहा है, और अभी भी मोक्ष मार्ग वाला भय मोहनीय कर्म का टॉपिक है। बट आप सोचो, क्या आपको डर खत्म करना है तो आपको भगवान से का इलाज कैसे करना है। मैं दूसरे तरीके का इलाज अगली क्लासेस में बताऊंगी, पर भगवान का इलाज तो करना चाहिए ना, पहले करके देखो। और वो क्या इलाज है पूजा, क्या इलाज है महावीर स्वामी भगवान का, क्या इलाज है मोक्ष मार्ग तो? सम्यक दृष्टि मतलब हम लोग पांचवा गुण था, नॉट ओनली ऐसा सम्यक करते हैं। दृष्टि, हाँ मतलब सम्यक 5 स्पर्श मांगो, करना। दोनों चीजें चाहिए पूजा, ठीक है। इन डिमांड डिमांड डिमांड, हाँ, डिमांड एंड यू विल गेट इट। लोग असल में बोलते हैं ना सिद्धा सिद्धि मम दिस्सिन्तु, वो भी तो मांग ही रहे हैं ना, डिमांड कर रहे हैं, भगवान नीड सम नीड, आई वांट टू बिकम सिद्ध, मांग रहे हो ना पूजा, 5वां गुण स्थान मांगो, ठीक है। सो दिस इज अ सोल्यूशन गिवन बाय महावीर स्वामी भगवान। भगवान का साइंस यही खत्म हो जाता है एज पार्ट एज मोक्ष मार्ग इज कंसर्न। बट 7 तरह के भय हम डिस्कस करेंगे, दूसरे तरह के भय मोहनीय कर्म हम डिस्कस करेंगे, डेली लाइफ इंटरवेंशन करेंगे, उसके बाद आज के अवेलेबल भय मोहनीय कर्म की इंटरवेंशन प्रोग्राम्स देखेंगे। आर यू क्लियर? एनी क्वेश्चंस? प्लीज क्वेश्चंस हो ना तो मुझे पहले भेज देना, क्योंकि मुझे ना आंसर्स को सोच के जवाब देना पड़ता है, कई बार मेरे आंसर्स क्लिक नहीं करते हैं उस वक्त। तो जो भी आपको भय मोहनीय कर्म पे सवाल आते हैं, प्लीज सेंड मी द क्वेश्चंस हियर। अभी कोई सवाल है किसी को? सोनल, पूजा, यू हैव क्वेश्चंस? नो? बट यदि आते हैं भय मोहनीय दिख रहा है, ये क्या ये भी भय मोहनीय है, क्या वो भी भय मोहनीय है, ये है तो इसको कैसे काउंटर करो, ये सारे जो भी सवाल आते हैं प्लीज सेंड मी दोस क्वेश्चंस। आई वुड लाइक टू इन्वेस्टिगेट बिफोर आंसरिंग, ठीक है। ओके, चलिए, आई होप आप महावीर स्वामी भगवान का तरीका अपनाओगे अपने ऊपर से भय मोहनीय कर्म का क्षम करने के लिए। उसके लिए पूरी मेहनत करोगे कि आप दिन में एक बार तो पुश करोगे अपने आप को कि मेरा निश्चय दृष्टि से 5वां गुण स्थान स्पर्शी। आप यदि बोलोगे कि मैं तो 5वें गुण स्थान में ही हूं, तो वेरी गुड, तो टिका के रखो। टिका के रखना भी कोई आसान काम नहीं है। तो यदि आप सचमुच 5वें गुण स्थान वाले आपको लगता है, तो टिका के रखना इज व्हाट आई मीन बाय 5वें गुण स्थान में रहना, ठीक है। सो आई होप आप और मैं निश्चय दृष्टि से 5वें गुण स्थान में रहेंगे तो ही मोक्ष जाएंगे, ठीक है। जय जिनेन्द्र। प्रणाम मासी जी, थैंक यू।